नहीं, फ्लो में काम करना। हेल्पफुलनेस, किसी को बहुत होते हैं ना कि कोई कोई इतना हेल्प करते हैं, बहुत हेल्पिंग नेचर होता है, तो ये क्या है, सतव प्रधान लोग हैं ये। तो तीन तरीके की प्रकृति है, रजस, सतव एंड तमस। इनके जोन मैंने आप लोगों को बताए। इसको अभी, ये इतना ही टॉपिक नहीं है, इसमें हम बहुत सारी चीजें अभी नई भी जानेंगे एडवांस के अंदर। अभी इसका इंट्रोडक्शन मैम जस्ट हुआ है। प्लीज एक बार जोन रिपीट कर देंगे मैम, तीनों के जोन्स एक बार रिपीट कर दीजिए ये प्लीज। मैं बता देती हूँ। ये NNW, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। NNW टू साउथ ईस्ट, ये है तमस का जोन। साउथ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, रजस। एंड साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, गोपिका मैम आप नोट कीजिए, अभी का जो सेशन है आज सारा नोट कीजिए। वो कोरिलेट करना भी आपको सब आ जाएगा, बट आज का सेशन आप उसको आप नोट कीजिए अपनी डायरी में, नोट करो। पीछे की चीजें आपको करवा दी जाएंगी, नो वरी, ठीक है। बट आज का आपको सारी चीजें नोट करनी है, क्योंकि ये इन लोगों को भी अभी लास्ट ही क्लास में पढ़ाया है, इन लोगों के लिए भी बिल्कुल नया है। ओके, मैं बता देती हूँ फिर से। तमस, तमस TAMS, तमस, तमस मतलब होता है, तमस प्रकृति है, रजस भी प्रकृति है, और सतव भी प्रकृति है। प्रकृति ऑफ नेचर, प्रकृति ऑफ ह्यूमन बीइंग, एवरीथिंग जो भी कुछ एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में, ये तीन तरीके की प्रकृति में बांटा गया है। तीन तरीके की प्रकृति में बांटा गया है जो भी कुछ यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। इसमें जो प्रकृति, जो तमस की मैं बोल रही हूँ, ये आप लिख लीजिए बस। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, NNW, NNW टू साउथ ईस्ट, ये तमस। साउथ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, रजस। रजस मतलब मैंने बोला किसी भी काम को करने की स्पार्क होना, आपके अंदर पैशन होना, फायर होना, वो सब रजस है। और फायर मतलब अग्रेसिव भी होना, क्योंकि फायर क्या है, एग्रेसिव माइंडसेट भी है। उसके बाद आप नोट करते जाइए, कोई समझ में नहीं आएगा और टेंशन नहीं लेना है, सब समझ में आ जाएगा। साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, ये सतव का जोन है। सतव मतलब किसी भी काम का फ्लो, हेल्पफुलनेस, और अपने आप से अलाइनमेंट, मतलब इस सतव जो अपने ईश्वर से अलाइन है, वो सतव नेचर के साथ अलाइन है, सतव। ठीक है। अभी एक जो मैंने बताया था, एक मिनट, नॉर्थ, वो चार्ट किसी के पास नोटेड है, या मैं मुझे स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा? जो जोन मैंने मकान कुंडली की, मकान कुंडली नहीं, जो मतलब नंबर ग्रिड की मैंने कोई शेयर कर देगा क्या अपनी स्क्रीन, या मैं करूं? 1 मिनट मैम शेयर। कौन शेयर कर रहा है? किसी ने बोला था कौन शेयर कर रहा है? प्रवेश जी हैं। थर्ड, सतव, SATAV, सतव। व्हाट्सएप में कर दिया ओके, व्हाट्सएप। मनोज जी।
हम्म। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? यस और नो? मेरी यस, दिख रहा स्क्रीन विजिबल यस है? यस मैम, यस मैम, है, दिख रहा है, दिख रहा यस है। मैम। ठीक है। जिन लोगों के पास नोटेड नहीं है, इसको उतार लीजिए फटाफट से। इसी में मैं कुछ एक दो चीजें ऐड कर देती हूँ, ताकि ये एटलीस्ट आपका थोड़ा सा पूरा हो जाए। संदीप जी और गोपिका जी क्लियर है? यस। हो जाएगा तो बताना, मैं स्क्रीन हटा देती हूँ। यस, हो गया। आगे बढ़े। जी मैम। ये जो लोग देखो, अभी संदीप जी आपने जो ये लिखा है ना, इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं। वो नंबर आप नीचे एक ग्रिड में बना लीजिएगा, और गोपिका मैम आप दोनों नीचे ग्रिड में, जहाँ पे नॉर्थ वेस्ट लिखा है वहां पे 2 लिख दो। दूसरा एक कॉलम बना लीजिए, वैसा ही एक दूसरा बना लीजिए आप, और उसमें सिर्फ नंबर नंबर लिखना है, सिर्फ नंबर नंबर। पहले में आएगा 284, मतलब अभी आप सिर्फ नोट कर लीजिए, मैं अभी आप समझ जाएंगे। बीच वाला जो लाइन है उसमें आएगा 5, जहाँ पे ऊपर नॉर्थ लिखा है, बीच में 7, सेंटर में 7, और नीचे 9, 579। और थर्ड वाले में 3, 1 एंड 6। ठीक है। अभी इसमें आपको अपने नंबर्स फिल करने हैं। कैसे करने हैं? अपनी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, अपनी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, जो ड्राइवर जिसको बोलते हैं वो, और जितने भी आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स आते हैं, वो जो जो अवेलेबल हैं वो नंबर्स आपको इसमें डालने हैं। जैसे एक एग्जांपल, 23 में क्या आ गया, 2 + 3 5, तो ये इसको हम बोलते हैं ड्राइवर। और पूरा अगर टोटल ले लेते हैं, 23, 9, मंथ और ईयर, सबका टोटल उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। वो निकाल के फिर हमें ये पूरे नंबर से ग्रिड तैयार करनी है। ठीक है संदीप जी? गोपिका जी कहाँ चले गए आप मुझे प्लीज बताओ, आपको ड्राइवर और कंडक्टर निकालना आता है? आपको ड्राइवर और कंडक्टर निकालना आता है? जी आता है, ठीक है, वेरी गुड। अपने डेट ऑफ बर्थ में ड्राइवर और कंडक्टर डाल के आपको ये चार्ट रेडी करना है जो अभी बताया है। मैम, जो आपने अभी नंबर बताए थे कि कौन सा कहाँ कहाँ लिखना है, मतलब जैसे जहाँ पर नॉर्थ है वहां पर 7 लिखना है, वैसे में एक जहाँ बार पे रिपीट नॉर्थ है कर वहां दो। पे 5 लिखना है। मैं बोल देती हूँ फिर से, अगर कोई मिस्टेक, जहाँ पे आपने NW लिखा हुआ था वहां पे 2 लिखो।
एक दूसरी ग्रिड बना के उसमें लिख लो। हो गया हो गया हो गया। ठीक है, जहाँ पे वेस्ट है वहां पे 8 लिखना है, जहाँ पे साउथ वेस्ट है वहां पे 4 लिखना है, जहाँ नॉर्थ है वहां पे 5, सेंटर में 7, और नीचे, उसके नीचे साउथ में जहाँ पे लिखा था वहां पे 9 नंबर लिखो। नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे लिखा है वहां पे 3, और ई जहाँ पे लिखा है वहां पे 1, एंड एस ई यानी कि साउथ ईस्ट जो है वहां पे नंबर 6 लिखना है। अभी जो आपके इसमें समझने की बात यह है कि हम जिसको नंबर वास्तु बोलते हैं उसको कैसे करते हैं। नंबर वास्तु, न्यूमरो वास्तु उसको बोलते हैं। कैसे उसको न्यूमरो वास्तु को आप करते हो कि जो नंबर आपके इस ग्रिड में नहीं है, मैंने बोला था जो है, अगर उनमें वास्तु दोष है तो ये आपको कंपैरेटिवली ज्यादा परेशान करेगा। जो नंबर्स नहीं है अगर वहां पे वास्तु दोष है तो वो उतना परेशान नहीं करेगा। ठीक है, जो नंबर नहीं है, जहां पे ब्लैंक रह गया है, वहां पे हमें उस जोन को, उस जोन की जो भी एट्रीब्यूट है उसे अपने लाइफ में एडिशन करने के लिए उस जोन में जरूरी है कि आपको कुछ ना कुछ रेमेडी करनी है। ये आपको लिखिए। जैसे किसी के चार्ट में अगर 5 नंबर मिसिंग है, एक एग्जाम्पल, तो उसको नॉर्थ डायरेक्शन में रेमेडी करनी है। क्या करनी है वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप बस इतना लिखो कि जहां पे कोई नंबर अवेलेबल नहीं है, जहां खाली रह गया है, उसमें आपको रेमेडी करना नीडेड है, ताकि हम उसको अपनी नंबर ग्रिड को फुल करें। जैसे हम न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं तो हम वहां पे क्या बोलते हैं कि जो मिसिंग नंबर है उसकी आप क्रिस्टल्स पहन लो। यही पढ़ा है आपने जिन्होंने न्यूमरोलॉजी पढ़ा जी मैम। है ना? यस क्योंकि मैम। यस। आपको उस नंबर की वाइब्रेशन मिल जाए, इसलिए ऐसा बोला गया कि क्रिस्टल आप पहनोगे तो वो नंबर की भी आपको। तो आप उसे घर में कैसे फुलफिल करोगे? उस जोन में रेमेडी करके। तो आपका जो भी नंबर मिसिंग है उस जोन में रेमेडी करना नीडेड है, वो हमें करना है। अब फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ को ले लेते हैं कि अगर 5 नंबर मिसिंग है, और 5 नंबर किसका है? नॉर्दर्न डायरेक्शन का है। तो हमें वहां पे क्या क्या कर सकते हैं? मरकरी की वो डायरेक्शन है, तो वहां पे एक मनी प्लांट आप लगा सकते हो। मनी प्लांट मरकरी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक मनी प्लांट वहां पे रख सकते हो, एक वाटर फाउंटेन आप वहां पे रख सकते हो। हमको उस जोन में बिल्कुल रेमेडी करना है जो 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 हमारी चार्ट में नंबर ग्रिड में इसमें मिसिंग है, वहां पे जरूर कुछ ना कुछ रेमेडी एज पर डायरेक्शन आपको करना है। अभी सारी डायरेक्शंस की जिसका जो नंबर मिसिंग है ना, मैं सारी की रेमेडीज भी आपको बता दूंगी, तो टेंशन नहीं लेना है। अभी के लिए आप बस इतना लिखे कि वहां पे हमें उस डायरेक्शन का एट्रीब्यूट भी ऐड करने के लिए लाइफ में हमको वहां पे रेमेडी करना प्रायोरिटी पे होना चाहिए हमारे। इतना क्लियर है यस मैम। संदीप जी? चर्चा से तो नहीं जा रहा है अभी? गोपिका जी का भी आ गया थम्स अप, वेरी गुड। तो अभी जैसे नॉर्थ ईस्ट मान लीजिए कि खाली है किसी का, 3 नंबर वहां पे नहीं आ रहा है। जैसे मैंने इधर बताया आप मनी प्लांट लगा सकते हो, वहां पे आप क्या कर सकते हो? गुरु, कोई अगर किसी ने कोई गुरु बना रखे हैं उनकी फोटो लगा सकते हो आप। अपने आप में अमेजिंग रेमेडी है। अगर नहीं किसी ने बना रखी है कुछ बहुत सारे लोग हैं जो किसी गुरु को फॉलो नहीं करते हैं नारायण विष्णु भगवान जी की कोई भी फोटो वहां पे उनके गुरु को एक्टिवेट करती है, क्योंकि और वो अगर वो कोई जोन सोना। मैम, हाँ, मैम वो जोन अगर जोन मान लो जोन खाली हो नॉर्थ ईस्ट में, सपोज कीजिए पोर्च है या ओपन एरिया, फिर? अगर ऐसा है तो आप ऐसे करो, कोई गमला रखो उसमें पीले फूल लगा दो। ओके। पीले फूल का गमला। ठीक है मैम। मैम कौन सा जोन? नॉर्थ ईस्ट। नॉट ही। ओके ओके।
और भी वहां पे बहुत कुछ हो सकता है। मैम कोई केले का पेड़ भी लगाते हैं मैम घर में, पौधा मतलब कि गुरु के लिए? लगा सकते हैं ईशान में। ईशान कोण में मैम। हाँ बिल्कुल लगा मैम सकते हैं। कौन सा फोटो आप लगाई काम थी, लक्ष्मी नारायण? क्या चीज? लक्ष्मी नारायण जी की फोटो, बिल्कुल लक्ष्मी बिल्कुल। नारायण, ओके। यस यस, अ, विष्णु आप भगवान लोग जी की फोटो। आप लोग टेंशन मत लो। पौधे है ना, जिस व्यक्ति को जो पौधा सूट करता है उनके नक्षत्र चार्ट के अकॉर्डिंग, जिस नक्षत्र में उन्होंने जन्म लिया है, दैट वी विल डिस्क्लोज, नो प्रॉब्लम। ठीक है। ओके सर। हर व्यक्ति के लिए हर एक प्लांट अच्छा नहीं है और बुरा भी नहीं है। जो उनके लिए फेवरेबल पौधा है, प्लांट है, वो आप सबको बताएंगे, नो वरी। 27 नक्षत्र के अकॉर्डिंग कौन सा प्लांट किस नक्षत्र में पैदा हुए व्यक्ति के लिए फेवरेबल है, वो आप लोगों को बताएंगे। ठीक है। सर पौधे से एक क्वेरी आई है सर मेरी। जैसे शमी का पौधा होता है, तो कोई कहते हैं कि घर में नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल लगाना चाहिए मैडम। शमी का पौधा, एक मिनट होल्ड करो। आपका शनि, शनि देव जी, पुष्य शमी पुष्य शनि को रिलेटेड सर। सुनो सुनो मैडम। जिस व्यक्ति का जन्म पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद, ठीक है, इन नक्षत्रों में हुआ है, उनके लिए तो शमी का पौधा ऐसे है कि जैसे मतलब बैंक अपने घर ले आए हो आप। मेरा तो बैंक घर, मूल नक्षत्र है सर। अगर आपका मूल नक्षत्र है तो आपके लिए पूर्वाषाढ़ा का पौधा ऐसा रहेगा। उसका पौधा मैं आपको बता दूंगा कौन सा पौधा लगाना है। बट ये है कि जो शमी का पौधा खास तौर पे जिन जिन जो नक्षत्रों के मैंने नाम लिए ना, उन नक्षत्रों के लिए सुपर डुपर, ऐसे समझ लो बैंक बैंक घर ले आए आप अपने, पैसा ऐसे आएगा बारिश। और सर जी सर। शुक्र के लिए? अच्छा अभी बताता हूँ। पढ़ लो, पढ़ लो, गजेंद्र पैसा सर, कमाने वाले। शॉर्टकट गजेंद्र सर, शॉर्टकट शॉर्टकट चाहिए सबको यार, ऐसे मत करो। गजेंद्र पढ़ सर, लो मनोज जी, पढ़ के आएंगे पैसे। पढ़ो पहले। हाँ जी हाँ जी। ठीक है मैम। गजेंद्र सर, जी सर, जी सर, बोलिए। ये शमी का पौधा किस दिशा में लगाना है? शमी का पौधा नॉर्थ ईस्ट में लगाइए, नॉर्थ में, ईस्ट में लगा लीजिए। ठीक है। आपको ओ, डायरेक्शन भी सब हाँ, वैसे एक चार्ट है, मैं आप लोगों को अभी शेयर कर दूंगा, तो एक्चुअली ये बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा, बहुत ज्यादा जल्दी। तो मैं ओके। अभी क्योंकि पैसा सबको चाहिए और सब अपने अपने उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे भाई, बैंक कब कब घर आ जाए हमारे। और सर ये मेरे तो लगवा रखा है, लोग निकलवा रहे हैं सर। बोले शमी का पौधा घर में नहीं लगाते, इसको निकाल के बाहर मंदिर में लगवाओ। नहीं नहीं मैडम, ऐसा किन को लगाना है उसके लिए बता रहा हूँ। पीपल का पेड़ हर हर व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है। आम का पेड़ हर व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है। जामुन का पेड़ है, केले का पेड़ है। 27 नक्षत्र, 27 पेड़ है। आपको बता देता हूँ, भगवान की पूजा करते हो ना, तो पेड़ पेड़ के अंदर भी वही फल मिलेंगे आपको, भगवान की पूजा से ज्यादा। वो जी आप लोगों सर। को डिस्क्लोज करेंगे। सॉरी भटक गए हम बीच में। विनीता मैडम कंप्लीट कीजिए। तो पैसे की बात आती है, सबकी अटेंशन भी उधर ही चली जाती है सर। पौधे का सोचो चैप्टर छिड़ा, सबके कान खड़े हो जाते हैं। पौधे का चैप्टर छिड़ा था, इसलिए बताया कि आप इसको अपने पास होल्ड रख लेना इस बात को। मैं क्लियर करूंगा आप लोगों को पौधे, कौन कौन से पौधे वो कब लगाने। ठीक है। किस किस के लिए जी कौन सर। सा सूट, आई विल डिस्क्लोज, नो प्रॉब्लम। वो पूरा एक अच्छा सा एक पूरा क्लास होगा, तो कोई भी अपने गुदगुदी ज्यादा ना करे। वो क्लास बहुत जल्दी आप लोगों को सर्व किया जाएगा, बट वो कोई हम्म। बोनस क्लास होगा, किस दिन कोई ओकेजन होगा ना उसका, ताकि आप फेस्टिव लोग टाइम आ जितने। रहा है मैम, ओकेशन ही ओकेशन आ रहे हैं अब। हाँ देखो कितनी खुशी हो रही है नीतू मैम को। हाँ हाँ, तो बहुत सारे ओकेजन आ रहे हैं अभी, ठीक है भाई। तो बहुत जल्दी करेंगे अभी आप दे लोग। देंगे मैडम, है हम हमारे बारे में, मैंने बताया ना, इतनी चीजें हैं, इतनी चीजें हैं, मजा आ जाएगा, डोंट वरी। प्लीज प्लीज कंटिन्यू कीजिए। ईशान के लिए जैसे मैंने बताया, गुरु की फोटो लगा सकते हो आप वहां पे। और एक एक और बहुत अच्छा काम करता है, एक मिट्टी का कलश, उसमें मोती, वाइट मोती जो आते हैं, थोड़, थोड़े से मोती, दो एटलीस्ट मोती हो, और सच उसमें मैम? गंगा जल, गंगा जल, गंगा जल आप भर दो। और एक चांदी का चौकोर टुकड़ा डाल के, और किसी का भी बिजनेस है वो रख लो, कोई अपने घर में रख लो, और रख के 43 डेज के अंदर अंदर, मतलब वो ज्यादा बता दिया आपको, रिजल्ट समझ में आएगा कि क्या एक्चुअली।
मैम ये फिर तो से रिपीट ईशान करेंगे एक बार। व्हाइट मोती। आपको आ, गंगा जल से फुल कर दो, व्हाइट मोती उसके अंदर डाल दो, और आपको उसमें चांदी का एक चौकोर टुकड़ा वो डालना है। मैम तो रखने ये से क्या आप होगा वो? सामने रखते हैं। इससे क्या होगा, किसने पूछा ये? वही होगा सर बंद। जिसके पीछे सब लोग परेशान, टेंशन ना लो। आपका फॉर्चून मैम बढ़ता है, जुपिटर का कोना है ना, किस्मत कनेक्शन मिलता है। जिस भी चीज के लिए एफर्ट मार रहे हो, जिस भी चीज के लिए परेशान हो, जिस वही चीज आपको मिलती है। क्योंकि जुपिटर क्या है, ब्लेसिंग है। अगर वो एक्टिवेट होते हैं तो आपको ब्लेसिंग मिलती है, ब्लेसिंग मिलती है तो सब कुछ मिलता है। मैम इसमें मोती असली होने चाहिए या जो आर्टिफिशियल आते हैं वो? असली वाले डाल दो तो ज्यादा अच्छा है। आपको चाहिए असली या आर्टिफिशियल चाहिए? नहीं मैम पूछ रही हूँ ना, कई बार जैसे कि फिर मार्केट में आर्टिफिशियल भी है ना ऑप्शन में, नहीं नहीं, जैसे। आप सुनार के यहाँ से 2 मोती ले लो, ज्वेलर ओके। शॉप से 2 मोती ले लो, वो डाल दो, वो ज्यादा अच्छा काम करेगा। ये चेंज भी मोती करना जल में पड़ेगा मैम? मैम, उसमें गंगा जल आपको ऊपर से फिल करते रहना है, वो सूखता जाता है क्योंकि मिट्टी का बर्तन है ना। तो अगर आप ऐसे डाइल्यूट भी कर दोगे ना, कि जैसे थोड़ा सा पानी में गंगा जल डाल के, तो वो भी गंगा जल में ही कन्वर्ट हो जाता है, तो आप वो भी कर सकते हो। मतलब इसको चेंज करना होगा मैम ये इसको, या फिर चेंज एज नहीं, उसको फिल फिल करते करते जाना है। रहो, रीफिल करते रहो मतलब हम्म, आप, ठीक। हाँ हाँ हाँ। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा ईस्ट, जहाँ पे ईस्ट है, अगर मान लो कि किसी का वही ब्लैंक है, एक ही नंबर मिसिंग है, तो वहां पे क्या करें, वहां पे एक सूर्य लगा देने हैं आपको, उगते हुए सूर्य की फोटो। या तांबे के सूर्य जो आते हैं वो भी आप कर सकते हो। ईशान कोना ना मैम? ईस्ट, ईस्ट। ईस्टर्न कोना, ईस्टर्न ईस्ट। साइड। ठीक है। उसके बाद जो साउथ ईस्ट जहाँ पे लिखा है नंबर 6, बहुत अच्छी चीज वहां पे है कि आप वहां पे, अगर आपका घर का अच्छा जोन है, तो वहां पे गज लक्ष्मी जी की एक फोटो लगा दीजिए। वो कैसी होती है और मैम? वहां पे, हाँ गजलक्ष्मी जी की कैसी होती है फोटो? सर, गूगल कर लेना, मिलेगी आपको। गज मतलब हाथी, हाथी के साथ में जो होती है ना। ठीक है। नॉर्थ वेस्ट अगर किसी का, मतलब 7 नंबर अगर किसी का मिसिंग है, तो उनको क्या करना है, कच्चे दूध में 1-2 लीफ वो केसर की डाल के उसके छींटे अपने ब्रह्म पॉइंट पे दे, उनका वो एक्टिवेट हो जाएगा। या फिर येलो कलर का बल्ब ऊपर लगा दो तो भी एक्टिवेट हो जाएगा। क्या बताया था मैम बल्ब से पहले आपने? कच्चे दूध में थोड़ा सा केसर डाल के उसके छींटे लगाएं, लगातार कुछ दिन करें, ब्रह्मा पॉइंट जो है एक्टिवेट हो जाता है। यानी कि अगर किसी के घर में कोई नया कुछ क्रिएट नहीं हो रहा है, एक ही जैसी लाइफ चलती जा रही है और कुछ भी क्रिएशन रुक गई है, तो ब्रह्मा पॉइंट को एक्टिवेट कीजिए आप। ठीक मैडम है। ऐसे कौन सा जोन है 8 नंबर का? मैम अभी तो 7 नंबर की बात हुई, सेंटर हम्म, 7। हाँ 7 नंबर तो लिखा मैंने। हाँ, येलो कलर का बल्ब ऊपर ऊपर लगा सकते हो आप। फिर है साउदर्न जोन। साउदर्न जोन में आप दीपक, जलते हुए दीपक की कोई फोटो लगा दीजिए, एक्टिवेट हो जाएगा। 9 नंबर के लिए मैम? यस, जलते हुए दीपक की कोई फोटो। पंचमुखी हनुमान जी वहां रख सकते हो, हनुमान जी वहां रख सकते हो अगर या फिर आप जलते हुए, हाँ, जलते हुए दीपक की फोटो लगा दीजिए वहां पे। फिर है साउथ वेस्ट जोन। हम्म। अगर किसी का मुड़ी किसी का मुड़ी। वो किसका भाई कौन है? साउथ वेस्ट
अगर किसी का साउथ वेस्ट कॉर्नर मतलब 4 नंबर मिसिंग है, तो ये भी बहुत जरूरी है, 4 नंबर भी है ना। तो उस जोन में कहीं अगर स्कोप है तो थोड़ा आपको गोल्डन सा कलर वहां पे ऐड कर दो, वो भी वो भी वहां पे एक्टिवेट करेगा। या फिर जो ब्राउन कलर होता है, मिट्टी का कलर, वो भी करेगा, मिट्टी का कलर। या येलो कलर का जो वास होता है, येलो कलर का वास, वास को क्या बोलते हैं, फूलदान, येलो कलर का वास, वो आप वहां पे रख सकते हो, वो भी करेगा। मैम बुद्धा भी रख सकते हैं येलो कलर का वहां पे, साउथ वेस्ट में येलो कलर का बुद्धा जो आते हैं। बुधा नॉर्थ में ज्यादा अच्छा काम करता है, क्योंकि बुधा एक्चुअली बेसिकली क्या है, जो चाइना ने इसको हमारे कुबेर जी की कॉपी करा है। आप बुधा को देखो और कुबेर जी को देखो, वो एक ही जैसे दिखते हैं। सिमिलर है मतलब वो। तो बिल्कुल ही सेम है। तो वो चाइना हमको कॉपी करते हैं ना, तो हमारा जो वास्तु है उन्होंने अपने इसमें फेंगशुई में उसको लाफिंग बुद्धा बना दिया, जो हमारे कुबेर जी हैं। और इसीलिए वो भी उसको नॉर्थ में ही रखते हैं, और हम ऐसे हैं कि हमको पता है कि हमारे कुबेर जी हैं, तो भी हम लाफिंग बुद्धा ला के रखते हैं, बाकी वो है कुबेर जी। तो आप उनके लिए नॉर्दर्न डायरेक्शन ही ज्यादा अच्छी है। कलर कोई भी रहेगा लेकिन उसमें, क्योंकि वहां नॉर्थ की साइड लाफिंग बुद्धा रखने के लिए पूछ रहे हो आप? जी हाँ मतलब कोई भी कलर का, और ऐसे कलर ना हो मैं जो वहां की गारंटी है। मैं ऐड कर देता हूँ नीतू जी, इसके अंदर लाफिंग बुद्धा है ना, 16 से 25 तरह के लाफिंग बुद्धा आते हैं। अलग अलग लाफिंग बुद्धा की अलग अलग सिंबल्स हैं। जी सर। वो अलग अलग चीज को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आपको पहले बुद्धा देखना है कौन सा है, ठीक है, फिर आप उसकी डायरेक्शन पकड़ सकते हो। ऐसे आप किसी भी बुद्धा को कहीं पे भी मत रख दो। आपका पर्पज क्या है उसके पीछे लगाने के लिए, पहले मुझे पर्पज बताना, फिर मैं आपको डिनोट करूंगा, हाँ ये वाला बुद्धा वहां पे लगेगा। अगर सर वो आपका गिफ्ट में आया हुआ सर, वो 1.5 फुट लंबा है, बुद्धा भी काफी बड़ा है, छोटा वो नहीं है। 1.5 फुट लंबा है, बट उसके हाथ में पोटली है, या कंधे पे पोटली है, कंधे या पे कुछ, सर, कंधे पे और उसके हाथ में कटोरा है, ऐसे सर के ऊपर रखे हुए है उसने स्टिक ऐसे। पकड़ रखी सर, नहीं स्टिक पकड़ रखी कंधे पे, जैसे उन्होंने वो पोटली और टाइप पकड़ रखा है। एक कंधे पे पैसे के सिक्के भी लटके हुए हैं, जी सर। ठीक है। जी तो सर। ये बुद्धा आपका है, मतलब सेविंग्स के लिए, पैसों के लिए है, ठीक है। वो ओके। पोटली बना रहा है वहां पे, जोड़ रहा है, तो वेस्ट जोन के लिए अच्छा है ये। ओके, तो उसको वेस्ट में रख सकते हैं मतलब कि वेस्ट उसको। में रखो, और वो ब्रह्म स्थान की तरफ देख रहा हो। हाँ ब्रह्मस्थान की तरफ है सर, लेकिन वो पूरा पूरा येलो कलर है, फिर मैं इसलिए मतलब क्लियर कर रही मैडम, थी, कलर का मैटर नहीं करता ना उसमें। ये येलो नहीं होगा, गोल्डन होगा। गोल्डन येलो सर। जी। सर हाँ व्हाइट में गोल्डन, नहीं रखते हैं। ड्यूअल मिक्स सर। नहीं नहीं, ओके इसमें सर। वो गोल्ड में ही होगा। वो आप है ना रख सकते हो वहां पे, कोई दिक्कत नहीं, इतने से गोल्ड से कोई वेस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओके सर। और वैसे भी वेस्ट, जो साउथ वेस्ट का कलर है गोल्डन है, और वो जी। सपोर्ट सपोर्ट करता है वेस्ट को, जो ओके सर। फादर का कलर है। तो वैसे भी आप गोल्डन वहाँ पे, पीला रंग वहाँ पे उसको सपोर्ट ही करता है, वेस्ट जोन को, उसके अंदर कोई वो नहीं है, ठीक है। इसके साथ एक और रेमेडी दे देता हूँ, आज ऊपर वाला मेहरबान है आपके ऊपर। तो जामुन का पेड़ आपने नॉर्थ ईस्ट में लगाना है। जामुन नहीं आते ब्लैक वाले, अभी सीजन भी चल रहा था, अभी बंद हो गया। जी सर। काला जामुन नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में लगा लेना पेड़, अपने घर के बाहर, ओके। ठीक है। दूसरा, आपने लगाना है, और उसमें पानी खुद दिया करो। सारे पौधों में सर घर में लगा के मैं ही दे रही हूँ तीसरी ज्यादातर। बात, दूसरी बात, एक सर दिल्ली आपकी सर, आवाज आवाज टूट रही है। आवाज आवाज आवाज। जामुन के पेड़ पे खास तौर पे, जामुन का पेड़ लगाना, साथ में अपने घर के अंदर है ना, जो पहले एक पंखे आते थे हाथ से झोलने वाले, जी। बांस के, हम्म। आते हैं ना, वो आज अपने भी घर आते सर। वो अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख लो। ओके। सर टांग दो आवाज दीवार पे, ब्रेक हो रही है आपकी। एक बार दीवार वापस पे बोलिए ना। दीवार पे टांग जी। दो। ओके सर। मैडम, मैडम ये है ना, ये सिर्फ रेमेडी नीतू जी के लिए है, XYZ किसी के लिए नहीं है। ये इनके नक्षत्र के हाँ सर, लेकिन लिखे। हाँ। इनके नक्षत्र के अकॉर्डिंग बताया मैडम मैंने, ये नक्षत्र के अकॉर्डिंग, जिस जो नक्षत्र इनको, कौन सा नक्षत्र है? हाँ इनका नक्षत्र है मूला। पूर्वाषाढ़ा। मूला था, मूला। पूर्वाषाढ़ा की रेमेडी दी है मैंने इनको। ये मूला की चीजें नहीं है। नहीं नहीं, मैंने बताया कि इनका नक्षत्र हाँ, मूला है, तो पूछ रही है ना इनका कि इनका नक्षत्र कौन सा इनका है। इनका जन्म मूला में हुआ है, मूल नक्षत्र में।
पर जो मैंने इनको रेमेडी दी है वो इनके पैसों के लिए दी है। और नीतू जी सबको बताना जरूर कि कहीं से पैसे आए कि नहीं आए आपके पास पेड़ पेड़ लगाने नीतू मैम के बताना नहीं है, पार्टी देनी है। पैसे विद इन श्योर मैम, श्योर। नीतू मैडम विद इन 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स साइन करके रख लो कहीं पे। ये पंखा हाथ से झूलने वाला पंखा वहां पे रख देना नॉर्थ ईस्ट में, और जामुन का पेड़ नॉर्थ ईस्ट में लगा देना, और मेरे से मिल लेना। मतलब श्योर फोन ही सर। कर देना, मिलने का मतलब ही है। सर हमसे दुश्मनी, हमें भी तो पैसे चाहिए। कैसा पंखा सर? ये डेफिनेटली हाथ से सर। झूलने वाला नहीं होता, वो बांस के होते थे पहले, कोई भी हाथ से झूलने वाला। आते हैं सर, पंखी हाथ से झुलाने वाली पंखी आती है सर, वो बांस की जो अपने बैसाख के महीने में घड़िया 11 पे रखते भी हैं सर, वो पंखी आज ये एग्जैक्टली बांस की लकड़ी एग्जैक्टली। वाला रहता है वो? हाँ जी जी, हाँ वही। जी, हाँ जी। अरे सब सर, हम लोग लोगों को भी नहीं रखना है, जनहित में जारी नहीं है। ये नहीं, इन्होंने मैम, मैं अपना नक्षत्र बताया था इसीलिए मैडम, इसीलिए। अभी क्या सब अपना नक्षत्र? सर हमें भी नक्षत्र दो ना। बताएंगे सर। सबको बता अरे देंगे, टेंशन ना लो, बताते सब बहुत जल्दी एक बताते हैं। एक काम सबको एक 1 बाय 1 बता देंगे, नो वरी। हम्म। जिसको अपने जन्म नक्षत्र पता होगा वो व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख देना, एक एक को बताता रहूंगा मैं पर्सनली। सर ठीक है, बस एक फाल्गुनी का बता दो बस। हस्त नक्षत्र है सर। अरे उसमें लिखो, व्हाट्सएप पे लिखो, अभी पढ़ो आप, अभी कंटेंट डिलीवर होने दो, अभी तुम्हें बताना भी है। ओके ओके सर। येलो कपल, ठीक है, ठीक है, चलेगा। तो अभी हम कौन से जगह पहुंचे थे, सब पैसे पे ही अटक गए। हाँ, वेस्ट में, साउथ वेस्ट के बाद वेस्ट में पहुंचे थे मैम हम लोग। एक्चुअली साउथ का क्या बोला था? साउथ का मैंने बताया सर, जलते हुए दीपक का फोटो, दिए का फोटो ठीक है, लगा दो। ठीक है, या फिर पंचमुखी ठीक है। हनुमान जी का। हाँ, तो आपका जो 9 नंबर जिनको मिसिंग है, उनको उसका पूरा बेनिफिट मिलता है। ठीक है। और वेस्ट में एक बहुत अमेजिंग रेमेडी है, क्योंकि वेस्ट गेन्स की डायरेक्शन है। ठीक है। जिसको भी अपने गेन्स बढ़ाने हैं, वेस्ट में आप अपने एक मस्टर्ड ऑयल का कैन रख दीजिए, थोड़ा ज्यादा, 5 या 10 लीटर का। ठीक है। वहां पे लाके रख दो बस, और उसमें से यूज करते रहो। कौन सा? सरसों के वेस्ट तेल का। डायरेक्शन में सरसों के तेल का केन वहां पे रख दो आप। गजेंद्र जी, बोलने के लिए अनम्यूट करना पड़ता है। जो लोहे का आता है ना डिब्बा, वो लाना, ठीक है, कनस्तर बोलते हैं उसको। जी सर। हाँ, 15 केन लीटर की जो केन तो आती है। बोलते हैं ना, तो कैन कैन दस बोलते क्या लीटर बोलते हैं, कनस्तर। नहीं मैम, ओके, प्लास्टिक ठीक की है। आती है मैम, कनस्तर आता है मैम 15 लीटर का जो। अच्छा 15 अच्छा, लीटर हाँ का हाँ वो, टीन का मतलब टीन लोहे का आती है आता है मैम। मैडम वो। जी हाँ सर। वो वही कैन, मैं उसी को ही वो बोल रही थी प्लास्टिक का नहीं मुझे होगा? नहीं प्लास्टिक का नहीं नहीं, नहीं लोहे नहीं का। चलो, एक लोहे का आता है, टीन से का आता है वो, ठीक थोड़ा है। 15-20 लीटर का आता है। 10 लीटर का भी आता है मैडम, आता है 10 लीटर का। मैम उसमें से ऑयल नहीं यूज किया तो भी चलेगा ना? बिल्कुल चलेगा, पर आप रखे रखे उसको क्या करते रहोगे, तो इसलिए मैंने कहा आप यूज भी कर सकते हो। छोटा डिब लाके रखेंगे तो भी चलेगा ना, छोटे में? छोटा मतलब थोड़ा बड़ा रखो, छोटा रखोगे छोटा ही आएगा, तो ये मत कहना मेरे घर कम क्यों आ रहा है। अब ओके कोई इसका मतलब ये नहीं है लोग ओके मैम, 50 क्योंकि किलो हम का लोग सरसों रखने का लगे तेल हो। खाते नहीं है ना। पता चला लोग 50 kg का लाके वहां पे रख रहे हैं। मतलब आपको अच्छा खासा रखना है, ठीक है, अच्छा रखो। कैन रखो वहां पे, मतलब जो भी टीन आता है वो रखो, बड़ा सा, वो बहुत अच्छा काम करता है, मतलब बहुत अच्छा। कुछ एक बिजनेसमैन का मैंने जिनका विजिट किया था, जो डाउनफॉल की तरफ जा रहे थे, तो और सारी चीजें भी करवाई, ऐसे नहीं कि सिर्फ कैन रखने से हो जाता है, सारी चीजें भी करवाई, साथ में ये भी करवाया, और उन्होंने मुझे बहुत बहुत अच्छा फीडबैक दिया, बहुत अच्छा। मैम जिसका बेडरूम है वो क्या करेगा? अब सर देखो, थोड़ा थोड़ा सा तो दिमाग खुद भी लगाओ। बेडरूम में तो अब क्या बताऊं मैं, आस पास में रखो, W3 W4 में कहीं रखो रखो, अब करना ही पड़ेगा। उसको उसको टेबल बना लो वेस्ट ड्राइंग रूम में। कुछ तो करो, एक कैन रख के उसके ऊपर कुछ अच्छा सा उसको कवर करके उस पे फ्लावर पॉट रख दो, बस, वो नहीं एक सुंदर सा डब्बा, लगेगा। नहीं मैम एक डब्बा तो रखने के लिए बताया, थोड़ी टैंकर रखना है। 15 ये लीटर भी का सही रखना है, टैंकर क्रेजी रखने से 15 लीटर। टैंकर का जैसा पैसा 15 आएगा। लीटर। चलो आगे पढ़ लो।
ठीक है, नेक्स्ट है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में जिस किसी को भी मौका मिलता है वो एक बोलते हैं कि लकीएस्ट होंगे अगर वो वहां पे चावल का स्टोर करें। और स्टोर मतलब कि इसमें आपको 10-15 किलो हमेशा रखना है, निकालते जाओ भरते जाओ। अन्न भंडार भी बना और सकते हैं मैम यहाँ पे, हाँ, अन्न भंडार जो बोलते हैं जैसे। यस यस यस, चावल का भंडार आप मतलब चावल आप ज्यादा रखो वहां पे। रेस्ट जो शिव जी भगवान है बैठी शांत मुद्रा में जो बैठे हुए हैं और यहाँ पे उनके आधा चांद दिखता है, उसको बोलते हैं चंद्रशेखर के नाम चंद्रशेखर। से। जब आप हाँ रूप इनकी फोटो मतलब बहुत ही अच्छा काम करती है। मैम नॉर्थ वेस्ट में स्पेस अगर है तो मतलब ये जो भगवान की फोटो लगानी है शिव जी की, ईस्ट फेसिंग करके लगा सकते हैं मतलब, या फिर कोई अदर फेसिंग करके? बिल्कुल 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 लगा सकते हो। चंद्रशेखर रूप जो है शिव जी भगवान का, उनकी फोटो लगानी है और वहां पे चावल का स्टोव बनाओ। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से जितनी ग्रिड थी सारी फुल हो गई है, किसी कोई छूटा तो नहीं ना हमारा? मैम कोई छूटा जिसका तो नहीं? ग्रिड फिलअप है कवर हो वो गया मैम। भी ये कर सकते हैं। सुकांता जी आवाज ही नहीं आई। जिसका ग्रिड का नंबर फिलअप है वो भी कर सकते हैं। जिसका हाँ, कर लो। रेमेडी मैंने ठीक सारी ऐसी बताई हैं जो आप कर सकते हो। मैम जिन एक बार 5 नंबर मैंने रिपीट कर बोला है कि जिनका नंबर मिसिंग है उनके लिए तो नीडेड है, उनको प्रायोरिटी लेवल पे करना चाहिए। ठीक है, जो ठीक। ऑलरेडी फुल है अगर वो भी करना चाहते तो सारी सेफ रेमेडी कर सकते हैं। मैम 5 नंबर बता दीजिए एक बार। हाँ सर, उधर मनी प्लांट, मनी प्लांट छोटे मैम छोटे से अगर जगह है तो छोटे छोटे से गमले, छोटे छोटे से पौधे लगाना, मनी प्लांट रखना। मतलब अगर ऑलरेडी वेस्ट हो किसी का और वेस्ट डिस्टर्ब हो तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में भी कर सकते हैं इसको नहीं, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया सर। कि अगर वेस्ट डिस्टर्ब हो अगर किसी का, हाँ, डिस्टर्ब तो मतलब उस केस कैसे डिस्टर्ब? मतलब टॉयलेट हो या कुछ भी हो उस पहले जोन तो पे। सर जो डिस्टरबेंस है उसको तो क्लियर करेंगे ना। पता चल रहा टॉयलेट है, अब आप वहां पे 50 लीटर का कैन रख लो, क्या होगा? है ना? वही वही पूछा ना कि वो मतलब उसको पहले भी तो ट्रीट करना ट्रीटमेंट ही जरूरी पड़ेगा। है। देखो, कोई भी आपको, ये क्या है, ये बूस्टर डोज है। ऐसे तो आपको बहुत सारी चीजें, ये बूस्टर डोज है। ये जो चीजें मैं आज बता रही हूँ ये लाख रुपए से ज्यादा खर्च करने के बाद हमको बताया गया। ऊपर पता नहीं कितना ऊपर पहुंच गया तब हमको पता चला कि अच्छा ये ऐसे। तो ये तो बूस्टर डोज है, बट बूस्टर डोज लगती कब है? जब आपकी बॉडी एटलीस्ट हेल्दी होती है। पहले तो बीपी चेक करते हैं, सब कुछ चेक करते हैं कि तभी तो डोज लगती है, कैसे ही कोई लगा देता है ना? पहले बॉडी चेकअप होता है कि हाँ भाई ठीक है, अब इनको कोई भी वैक्सीन दे सकते हैं। तो सर ये बूस्टर डोज है, एटलीस्ट वहां का ट्रीटमेंट तो आप करोगे तभी तो। वही मैं अदरवाइज इसलिए पहले पूछा ना कि बूस्टर अगर डोज किसी ही को बताते। आपको ट्रीटमेंट बताते ही क्यों हम वहां पे ना, ट्रीटमेंट पहले पढ़ाया गया, बाद में आपको ये सब चीजें बता रहे हैं, क्योंकि वो पहले करना है। अगर वो नहीं करोगे तो फिर कोई चीज रख लो नहीं, वहां पे, कोई मेरे फायदा नहीं। पूछने का रीजन ये था कि उससे न्यूट्रल भी होगा कि अगर वो जोन अगर इफेक्ट कर रहा है तो वो न्यूट्रल भी हो सकता है कि नहीं, ये मैं पूछना चाह नहीं रहा सर, था। ये सिर्फ रेमेडी है। रेमेडी हम पहले बेसिक बैलेंसिंग करते हैं, उसको हम रेमेडी कर, बाद में हम रेमेडी करते हैं। ठीक है, बेसिक मान लो रेस्ट में टॉयलेट है, आप उसको एक बार टेप लगाओ, स्ट्रिप लगाओ। ठीक है, ये और जो स्टेप है ना वो ऐसे ही है जैसे आप, अब आप जो चीजें सीख रहे हो, ये मैं स्टेप वाइज ही सिखा रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले क्या करना है आपको? बेसिक बैलेंसिंग करनी है। बेसिक बैलेंसिंग में क्या आता है? किचन, टॉयलेट, बाथरूम, ये मेन एंट्रेंस, सब कुछ। सो कहाँ रहे हैं खा कहाँ रहे हैं, इसको वही बंद तो सब करो। पहले पढ़ाया आपको। ये सबसे पहला स्टेप है। उसके बाद आपको नंबर से वास्तु करना है, उनकी नंबर ग्रिड से। पहले वो आ गया, फिर ये, और उसके बाद मैं अभी आपको एस्ट्रो वास्तु भी सिखाऊंगी, जो आपके एस्ट्रोलॉजी चार्ट से। और आज आज कोई तो मुझे बोल रहा था, राजेश जी बोल रहे थे ना कि मैडम वो हिट कब करवाओगे? वो पहले इसको क्लियर कर लो तभी हिट होगी। वो थर्ड स्टेप है। ओके। ठीक है,
तो स्टेप वाइज चलना है, ये नहीं कि सीधे हम तो छलांग ऊपर ही मारेंगे, कौन सीढ़ियां पे रखेगा, नीचे गिरोगे धुड़ुम। ठीक है। ये अभी जो रजस्तम तमस है, इसको हम अभी बहुत कुछ इसमें मैम अभी और जानेंगे। यस प्लीज। कौन बोल रहा था? गोपिका जी बोल रहे थे। मैम ये जो मोती रखना है, ये कौन सा मोती रखना है? व्हाइट मोती आपको ज्वेलर शॉप से मिल जाएंगे। व्हाइट जो मोती मतलब जो जेमस्टोन होते हैं, हाँ, व्हाइट लाइक आप व्हाइट मोती की माला होती है ना, जो आपको वहां मिलते हैं ना, ज्वेलरी शॉप में मिलते हैं ना व्हाइट मोती। आप वहां पे जाके बोलो कि मुझे 2 मोती, ज्वेलरी शॉप पे जाना, वो आपको वहां पे मिल जाएगा। आर्टिफिशियल तो ना हो ना? नो 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 नो, आर्टिफिशियल फिर आर्टिफिशियल ही काम करता है। ठीक है ठीक है। एंड ये जो हम्म। वाटर फाउंटेन है, मैंने नॉर्थ में ना, नॉर्थ में, हाँ नॉर्थ में ठीक है। एंड ये वाटर जो फाउंटेन वाटर नॉर्थ में। फाउंटेन है, मैंने बेडरूम में नॉर्थ की डायरेक्शन पे रखा हुआ है, तो कोई इश्यू तो नहीं है? बेडरूम कौन सी हाँ डायरेक्शन में जी, है? बेडरूम साउथ में है पूरा, मतलब पूरा पूरा वही है, साउथ पूरा है। नहीं रखना है वहां पे। साउथ, साउथ पूरे ईस्ट। घर के सेंटर से अच्छा नॉर्थ में ओके रखना है, सेंटर से नॉर्थ में रखना है। ओके ओके ओके, ठीक है मैम। ठीक। मैम किसी को साउथ ईस्ट का जी एक जी। ही रेमेडी बताया आपने, गजलक्ष्मी का फोटो ना, और अच्छा, कोई रेमेडी? और बता दूं? हाँ मैम, एक ही बताया ना। ठीक है। मैम ओके। नॉर्थ अगर वेस्ट का आपने 7 नंबर बताया था ना मैम, नॉर्थ वेस्ट का। नॉर्थ वेस्ट का 2 नंबर है, 2। 2 नंबर, 7 नंबर सेंटर का है, ब्रह्म स्थान का। ओके मैम, ओके ठीक। ठीक है। क्या पूछा था मैं गजलक्ष्मी कौन भूल सी गई। डायरेक्शन के लिए बताया था मैम? लिखिए। डायरेक्शन तो मैं नहीं लिखती मैंने। गजलक्ष्मी का जो पोस्टर आपने बताया था। साउथ ईस्ट, साउथ साउथ। ईस्ट। यस, साउथ ओके चलो मैम, थैंक वहां यू। के लिए लिखो, बहुत अच्छा। मैं बता देती हूँ, और बता देती हूँ आपको, क्यों टेंशन लेते हो। अगर किसी का वहां पे बहुत अच्छी जगह आ रखी है और कर सकते हो, तो एक वहां पे डिफ्यूजर लगाओ, जिसमें डेली शाम को आप कपूर डिफ्यूज कर रख लो, जो कि भीमसेनी कपूर होता है। ओके। ठीक है। भीमसेनी ये कपूर वो का मिलता है, उसमें जला के वही लगा सकते हैं ना मैम? हाँ हाँ, डिफ्यूजर वहां पे रख दो। हम्म, दूसरा, अगर किसी का ऐसी भी जगह आ रही है, तो वहां पे आपके घर में जो भी आप फ्रिग्रेंस लगाते हो, वो आप बॉटल्स उठा के उधर रख दो। क्या मैम? जो भी हम फ्रिग्रेंस लगाते हैं ना, जो डीओ, परफ्यूम, इत्र। ओके ओके, ठीक है। ठीक है, ये आप लगा सेंट। सकते हो। और एक और चीज बता देती हूँ। पे लगाना है आपका मैम, कहाँ पे लगाना मतलब है ये? वीनस रिलेटेड ही चीजें लगानी है, फ्लावर भी रख सकते हैं मैम ऐसे तो, फ्रेग्रेंस वाले। वो मैं बता रही हूँ आपको कि आप एक और चीज कर सकते हो कि वहां पे, हाँ। लेकिन वो फूल नहीं रखने हैं जो हम रखते हैं ना। आर्टिफिशियल नहीं अच्छा, मैम, ओरिजिनल। ओरिजिनल फूल रखो वहां पे, और इनको आप फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहो। मैम ये मैम किस वापस डायरेक्शन में बताइए। रखनी है मैम? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट ठीक पे है मैम। वीनस के जोन में। ओके मैम। मैम और वापस एक और रिपीट चीज करिए कर प्लीज। सकते हो, जो मेल्स हैं वो अपनी वाइफ का बड़ा सा खूबसूरत सा फोटो बनवा के आप वहां पे रख सकते हो, उनको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। जिस फोटो में उनकी बीवी सबसे सुंदर लग रही हो, उस फोटो मैम को बनवाओ, फ्रेम करवाओ, वहां पे लगा दो। मैम बस यही फ्लावर बताने का था फ्लावर मैं। फ्लावर भी आप कमल का फूल लगाओ वहां पे, मैम कमल का फ्लावर का फूल वापस रखोगे बताइए ना। ना, कमल का फूल सबसे बेस्ट है वहां के लिए। जो वो क्या बोल रहे थे आप? नीलिमा जी क्या बोल रहे थे आप? वापस फूल का रेमेडी क्या बताया आपने? वो अत्तर वगैरह रखना है वो? इत्र, जो हम फ्रेग्रेंस लगाते हैं ना, जो हम खुशबू लगाते हैं ना, जैसे इत्र, डियो, परफ्यूम, यस। कुछ भी लगाते हैं, वो उनकी बॉटल्स आप उधर रखो। ठीक है। ओके, साउथ ईस्ट में, हाँ। हाँ, साउथ ईस्ट में वहां और पे फूल रखो। का क्या बताया? आप कोई वास रख सकते हो वहां पे, जिसमें आप ताजे फूल लगाओ, ताजे लगाओ, जब 1-2 दिन बाद फिर चेंज करो, ऐसे। मतलब ओके। आपको कलर्स? आर्टिफिशियल फ्लावर्स नहीं रखने वहां पे। लेकिन कौन से कलर के, कौन से भी कलर के चल आर्टिफिशियल जाएंगे? फ्लावर्स नहीं नहीं रखोगे, अच्छे सुंदर फ्लावर्स, आप नहीं, ताजे फूल वहां पे लगाओ। यानी जो फ्रेश फूल है, फ्लावर्स, वो कौन हम्म। से भी कलर के चलेंगे? मैम अब आपने वास्तु सारा आधा लगभग पढ़ लिया, अब आपको बस ये देखना है कि एंटी कलर्स ना हो। अब आप मुझे बताओ कि एंटी कलर्स कौन से होंगे। ओके ओके। गुलाब के फूल रेड सबसे रेड बेस्ट है टाइप मैम। में लगाने पड़ेंगे ना साउथ ईस्ट में हम्म। तो? हम्म।
रेड पिंकिश कलर के फूल रखने पड़ेंगे। आप पिंकिश लगा लो, व्हाइट लगा लो, वो बहुत सारे तरीके के आपको वहां पे लग सकते हैं। येलो भी वहां पे लग सकते हैं, लाइट से गोल्ड, जो भी फूल बहुत सारे आपको वहां पे लगा सकते हो। बस नीले वीले फूल मत लगाना। हाँ, ध्यान गुलाब रखना। का लगा सकते हैं मैम, गुलाब का। सबसे बेस्ट, सबसे गुलाब का बेस्ट, बेस्ट है। सबसे कमल, बेस्ट ठीक है, कमल कमल का फूल। गुलाब दोनों, हाँ दोनों लगा सकते हो। ठीक है मैम। सबसे बेस्ट है कमल का फूल। मतलब वो आधा खिला हो तो अच्छा है। आधा खिला होने के बाद वो हम्म। थोड़ा धीरे धीरे अपने आप खिल जाता है पानी में। और उसकी वो उसकी डेट भी ज्यादा होती है, मतलब वो 15 दिन भी चल जाता है। लाइफ शेल्फ ज्यादा होते हैं उसके। हाँ, एक ले आया करो शुक्रवार वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन एक ले आया करो, तो फ्राइडे वाले दिन ही बदल दिया। सर क्या अभी चीज सर समझ में नहीं है। अरे साउथ ईस्ट के लिए ओके। बता रही है ना मैडम, उसको मैं ऐड कर रहा था बस। साउथ ईस्ट के लिए जो रेमेडी बताई थी ना मैडम ने, उसको ऐड किया। खत्म हो गया विनीता हाँ मैडम जी, के हाँ जो। जी, यस यस यस, खत्म। ठीक है। आप लोगों को कोई क्वेश्चन है इससे इसके रिगार्डिंग? अभी अभी विनीता मैडम ने जो बताया, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर से चला गया हो सारा? सर ब्रह्मस्थान से क्या रखना है सर, ब्रह्मस्थान में 7th नंबर। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। बताओ मैडम। कच्चा दूध में केसर डाल के छींटे लगाओ, और ऊपर आप येलो कलर का बल्ब भी लगा सकते हो। ओके। और कोई? स्नान एक्टिविटी होते हैं। और कुछ किसी का और कोई छूट गया हो तो बता दीजिए आप। मैम ये रेमेडी जो करेंगे मतलब केवल नंबर के थ्रू करनी है, इसमें मतलब कुंडली का कोई रोल नहीं है? सर आप अगर नहीं, कागज जैसे तो जैसे मनोज जी, ये जैसे हम न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो वहां पे क्या करते हैं कि जो नंबर आपकी ग्रिड में अवेलेबल नहीं होता है, उसका क्रिस्टल ऐड करते हैं कि ताकि वो नंबर की भी वाइब्रेशन आपको मिले। तो उसके हिसाब से आपको बोल दिया जाता है कि आप सिट्रिन पहन लो, आप मतलब कोई भी डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल्स आपको बोला जाता है। तो वैसे ही हम अपने घर में भी नंबर की वाइब्रेशन लेने के लिए वो जोन, जो नंबर आपका अवेलेबल नहीं है, उस जोन में कुछ ना कुछ रेमेडी करो ताकि वो जोन एक्टिवेट हो। ठीक है, ये हमारा न्यूमरो वास्तु है। अब आप कह रहे हो कि क्या इसमें एस्ट्रोलॉजी का कोई रोल नहीं है? बिल्कुल है। अभी मैंने 5 मिनट पहले ही बोला कि ये दूसरा स्टेप है। अभी हम तीसरे स्टेप पे भी जाएंगे, जहां पे हम एस्ट्रोलॉजी चार्ट के हिसाब से मेरा घर कैसे अलाइन हो, ये हम पढ़ेंगे। हाँ मतलब इसको हम किसी के ऊपर भी अपने आप सेल्फ भी इसको मतलब ब्लाइंडली अप्लाई नहीं करना है, मतलब मेरा ये मेरा पर्पस था। सर देखो आपका आवाज रेमेडी बहुत जितनी, नहीं मेरी आवाज कट हो रही है? नहीं नहीं आ रही मैम, है। नहीं क्लियर है मैम, मैम। मनोज सर। अच्छा, मनोज सर की, मुझे लगा मेरी आवाज कट हो रही है। नहीं मनोज जी, इसमें जितनी रेमेडीज बताई गई है ना, ये सारी की सारी, मैंने बोला ये सारी बूस्टर डोज है। अगर आपका वहां पे नंबर भी है, आप उसके बावजूद वहां पे वो रेमेडी कर सकते हो, क्योंकि वो रेमेडी उस जोन को चार्ज करेगी, एनर्जी देगी। बूस्टर डोज मैंने बोल दिया, अपने आप में कंप्लीट वर्ड है। मैम एक ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था मैम, जैसे आपने बोला न्यूमरो वास्तु के आपने रेमेडी बताई है, लेकिन हम्म न्यूमरो वास्तु में अगर मैंने जैसे न्यूमरोलॉजी कोर्स वहां पे हमें बताया गया कि जैसे कि आपका कुआ नंबर जो है वो न्यूमरो वास्तु के लिए यूज किया जाता है, तो कुआ हम्म नंबर के अकॉर्डिंगली भी इसमें मतलब यूज कर सकते हैं रेमेडीज ये? कुआ नंबर, या देखो जिनका वो वाला कुआ नंबर आता है, जो नंबर उनके पास ग्रिड में नहीं है, वो ज्यादा हम्म, अच्छा होता है। जो नंबर अगर कोई ग्रिड में या ड्राइवर कंडक्टर के बाद वो एक ही नंबर आ रहा है, तो ये कुआ नंबर बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन नहीं करता है। कुआ सपोज नंबर मेरे ग्रिड हमेशा, हाँ हाँ, कुआ सपोज नंबर मेरे हमेशा तभी ज्यादा अच्छा रहता है अगर वो नंबर मेरे ग्रिड में कहीं नहीं आ रहा था और वो आ गया, वो ज्यादा अच्छा काम करता है। जैसे मेरे डेट ऑफ बर्थ में पूरे में 6 नंबर नहीं है, लेकिन कोआ नंबर मेरा 6 निकल के आता है एग्जाम्पल, तो वो ज्यादा हम्म, इफेक्टिव रहेगा मतलब अगर मैं उसको यूज हाँ करती हूँ हाँ हाँ हाँ, तो। ऐसे। अभी मैम एक बारी मनोज ईस्ट जी, बता दो, आपने कॉपर का क्या रखने को क्या कहा था? कहाँ पे? ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन। उगते हुए सूरज की फोटो। एंड नेक्स्ट आपने कॉपर का कुछ कहा था ना? हाँ, कॉपर का सूर्य। ओके। मैम मैम ब्रास का भी लगा सकते हैं क्या? ब्रास का लगा सकते हैं। मैम अगर फैमिली में 4-5 मेंबर हो, सबका अलग अलग रहेगा।
तो सारे डायरेक्शन फुल हो जाएंगे। सर सारे डायरेक्शन ही तो फुल करने हैं, इसीलिए तो आपको रेमेडी बता रही है। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, सब लेकिन डायरेक्शन जो ओनर रहेगा उसका पहले देखना जरूरी है ना, जिसके पहले नंबर, नाम पे घर है। हाँ सब हाँ, डायरेक्शन में कर दो। एक्चुअली जो रेमेडी बताए ना सर, एक्चुअली जो रेमेडी बताए, मैं बार बार वही बोल रही हूँ कि ये रेमेडीज अगर आपका नंबर वहां पे अवेलेबल है तो भी आप करते हो, तो भी उस जोन को स्ट्रेंथ करेंगे, पॉजिटिविटी बढ़ाएंगे उस जोन की। क्योंकि ये जो रेमेडीज हैं ये बहुत कारगर रेमेडीज हैं, तो आप इसको फिर भी कर सकते हो। ऐसे नहीं कि हमारे तो 6 नंबर मेरे में नहीं था, बेटे के में आ गया ये भी भर गया, और 7 नंबर मेरा नहीं था बीवी का आ गया ये भी भर गया, तो अब कहीं कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं सोचिएगा। तो वही बोल रहा हूँ मैम, इन शॉर्ट नंबर देखने की ये जरूरत ही नहीं करेंगे तो भी अच्छा ही है, है, डाल दो। हाँ, ये तो रिजल्ट भी एक्चुअली देंगे। देखो पार्ट, अब हमें तो सारा डिलीवर करना है ना, ये पार्ट है पूरा कि निम्रो वास्तु किसको कहते हैं, कि जो नंबर मिसिंग है आपको वहां पे कुछ ना कुछ रेमेडी जरूर करना चाहिए। बेसिकली ये एक कंक्लूजन है, ठीक है। सही है। अच्छा एक मैम, शुक्र के लिए आपने, साउथ ईस्ट के लिए आपने बोला पति के लिए पत्नी की फोटो लगा दो, ठीक है, और पत्नी की ओर क्या करना है? वो पति की लगा दे। हाँ तो वो बोला नहीं है ना आपने, विशेष तौर पे खाली मेंस को क्यों बोला? मतलब मुझे लग रहा है योगेश जी आप अपनी लगवा के मानोगे। अब मैं बताऊं इसमें, अपनी शादी की फोटो, सुनो मेरी बात, अपनी शादी की फोटो बनवा लो, जो शादी की फोटो होती है ना वो वाली बनवा लो और वो लगा लो। सही है। दूल्हा दुल्हन की फोटो लगा दो, ठीक है। और ऐसी लगाना जो हंस रहे हो आप शादी में, ऐसे नहीं बिल्कुल। नहीं वो तभी हंस रहे थे, उसके बाद तो क्या हंसना है। मामला है हाँ। सही है। क्या सर, ठीक है। अभी और किसी का कोई क्वेश्चन? नो मैम। नो, क्लियर मैम। चलो ठीक है। अभी मैडम गजानन जी, आप अपनी स्क्रीन हटा लीजिए, आज इनका वो शुरुआत करवा देता हूँ मैं। बार चार्ट होता क्या है, बैलेंसिंग कैसे होती है, ठीक है, वो शुरुआत करवा देते हैं, जितना हो पाएगा करवा देंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। मेरी आवाज क्लियर है? जी सर क्लियर है। यस ओके। सर। सर क्लियर। सर बार चार्ट आज से स्टार्ट है क्या? हाँ मैडम, करवा दे कि नहीं? ओके ओके ओके, नहीं नहीं जस्ट पूछ रही थी। नहीं हाँ, अगर हमारे स्टूडेंट बोलते हैं ना कि नहीं कराना आज, तो हम मना भी कर देते नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर, करवाओ। सर कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना, पीछे से जाके बैल बजाते हैं कि घंटी बज गई, छुट्टी छुट्टी छुट्टी। हैं। हाँ हाँ, वो वाले भी है। चलो इट्स ओके। नहीं मैं अपने क्लास में ऐसा कोई नहीं है। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, 11 बज जाएंगे तो भी लोग बच्चे बैठे ही रहेंगे। तो आज हम बार चार्ट के लिए करते हैं। बंद कर। ये ठीक है। एक्चुअली ये बार चार्ट है क्या, मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। कोई भी प्लॉट, कोई भी घर, कोई भी, चाहे वो 10 10 बाय 10 घर गज का एक रूम है, या फिर 100 बाय 100 गज का एक प्लॉट है, 100 बाय 100 गज की कोई कोठी है, बंगला है, फ्लैट है, या कोई भी है, कोई भी उसका साइज हो सकता है, ठीक है। उस के अंदर अपने को डायरेक्शंस को, सभी डायरेक्शंस को इक्वल करने के लिए बार चार्ट बैलेंसिंग देखी जाती है। किसी भी वास्तु प्लेस को हमें रेमेडी करने से पहले, सबसे पहला, हमारा सबसे पहला स्टेप बार चार्ट बैलेंसिंग ही है। स, मतलब अगर जब तक आप किसी भी घर का, किसी भी फ्लैट का, किसी भी फैक्ट्री का बार चार्ट बैलेंस नहीं करोगे और डायरेक्ट रेमेडीज पे ही लग जाओगे जाते ही, तो हो सकता है कि आपके रेमेडीज के रिजल्ट ही ना आए, ठीक है। हम लोग जो जो प्रैक्टिस करते हैं वही आप लोगों को बताते हैं। इसके अंदर कुछ भी ऐसा मैनिपुलेटेड नहीं है कि जैसे मतलब हम डे टू डे लाइफ में अपने कस्टमर्स के साथ ऑपरेट करते हैं ऐसे ही है, एज एज इट इज आप लोगों को फॉरवर्ड कर रहे हैं। बार चार्ट बैलेंसिंग के लिए
हम लोग सबसे सबसे आसान से स्टार्ट करेंगे, फिर टफ 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 की तरफ चले जाएंगे। ये ग्राफ शीट सबको पता है? जी सर। ये ग्रीन कलर का ऐसी ग्राफ शीट मिलती है, यस सर। यस सर। स्कूल टाइम में यूज करी थी हम लोगों ने। कि जिसको नहीं पता वो प्लीज माइक ओपन करके बोल दीजिए। ओके, मैं समझ लेता हूँ सबको पता है। इसके अंदर ये कॉलम्स देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 सोन, ठीक है, ऐसे आपका हॉरिजॉन्टली और नीचे वर्टिकली, ठीक है, बहुत सारे बॉक्सेस हैं। एक बॉक्स के अंदर 10 छोटे छोटे बॉक्सेस हैं एक रो में, ठीक है, 5 तो सेंटर तक और 5 लेफ्ट तक। ये पता है सबको? 1 इंच बाय 1 इंच के अंदर 10 सेंटीमीटर के वो बॉक्सेस रहते हैं, इतना पता है? जी सर। जिसको नहीं यस पता ना, सर। वो नो बोल देना यार, है ना। मतलब कोई दिक्कत नहीं, मैं वो भी बता दूंगा कैसे होता है। अब सपोज करो किसी व्यक्ति का प्लॉट का साइज 10 गज बाय 10 गज का है, ठीक है, तो वो छोटा सा प्लॉट हो गया। तो उसके अंदर क्या करेंगे हम, वन यहां से लेके एक लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बॉक्सेस ले लिया हमने, एक बॉक्स 1 गज का हो गया, 10 बॉक्स 10 गज के हो गए। ऐसे ही अगर ऐसे ही हमारा कोई 100 गज बाय 100 गज का प्लॉट है, ठीक है, तो उसके अंदर हम एक बॉक्स को 10 गज का मान लेंगे और 10 बॉक्सेस में 100 गज हो गया। यहां तक क्लियर है? यस सर। नो सर, 10 में 10 मतलब वो नहीं समझी। सर मतलब 10 फुट के लिए 10 बॉक्स हो गए ना? क्या कह रहे हो? 10 फुट के लिए 10 बॉक्स लेंगे। अभी तेरे पास दवाई तो अरे सुनो, मैंने क्या बोला, अगर हमारा प्लॉट का साइज 100 गज है, ठीक है, 100 गज है, 10 बाय 10 गज, ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। पहले हम करते हैं, 10 गज का प्लॉट है। सर साइज फुट में होता है ना सर? जैसे हमारा 15 बाई 60 है, 20 बाई। अरे प्लॉट का साइज गज में होता है, फ्लैट का साइज उसमें होता है आपका फीट में होता है, फीट में। फीट मान लो यार। हाँ चलो फिट ही तुम्हें की बात कर रहा हूँ सर। वो जैसे 100 गज का प्लॉट है तो 15 बाई 60 का भी होता है, 30 बाई 30 का भी होता है, तो 30 फुट बाई को, 30 फुट को, ऐसे चलता है ना। कोई कोई दिक्कत नहीं, आपको फीट में भी बता देता हूँ मैं। सपोज करो आपका कोई प्लॉट का साइज है 100 फीट है, ये वाली दीवार है ना, 100, ये वाली जो दीवार है ये 100 फीट है, ठीक है, 100 फीट। अब ठीक है, ये वाली दीवार आपकी 100 फीट की है, तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, 10 कॉलम ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गोपिका जी यहाँ तक पता है? लग गया? एक एक 100 फीट की दीवार थी लेफ्ट साइड वाली प्लॉट की, उसको हमने 10 कॉलम में डिवाइड कर दिया, तो एक कॉलम हमारा हमारा कितने फीट का बन गया? 10 फीट का, 10 फीट का बन गया, ठीक है, 10 फीट का एक कॉलम, और 10 कॉलम में हमने उसको कर लिया। समझ में आ गया इतना गोपिका जी? जी सर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हमने ये थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा था, पहला स्टेप ये था। दूसरा स्टेप क्या है, एक कॉलम को हम, शीट बड़ी है तो एक कॉलम को हम 5 फीट का भी मान सकते हैं, तो कॉलम कितने हो जाएंगे? 20। 20। ठीक है, इसको मैं 20 में ले जाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहां तक समझ में आ गया सबको? ये 100 फीट की एक दीवार थी। अब ये वाली जो दीवार है हमारी, ये वाली जो दीवार है,
ये हमारी है इसको हम मान लेते हैं 40 फीट की मान लेते हैं। ये एक सिंपल सिंपल प्लॉट का बता रहा हूँ मैं आपको। तो कितनी कितनी लाइनें मारूं गोपिका जी, आप बताइए। यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा, तो कितनी लाइनें मारूं कि ये 40 फीट पूरा हो जाए? 20। वेरी गुड मैडम। 20 कैसे मारेंगे? 1 1 देखो, क्रॉस करके। इसके इसके अंदर ये वाली 100 फीट था, 100 फीट था, तो 20 8 20 सर। 20 में मारा है हमने, 20 में हो गई। तो आपका ये 40 फीट वाली दीवार तो कितने होंगी? डिवाइड कर दो ना आप 5 से, 5 8 जा 40। तो यहाँ से मतलब 8 8 होएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। गोपिका जी, यहाँ पता लग गया आपको ये 8 क्यों मारी हमने? हाँ जी एक सर। कोल एक कॉलम को हमने 5 फीट का माना है, ठीक है। तो 5 10 15 20 25 30, ये आप 5 5 ऐड करते जाओ तो यहाँ तक 20 लाइन में 100 हो जाएगा। तो यही यहाँ पे ऐसे क्या होगा, 5 10 15 20 25 30 35 और 40, यहाँ तक पूरा हो गया ना, 8 8 दीवार में, 8 उसमें कॉलम में। क्लियर है? ओके ओके। अब क्लियर हो गया शायद। जी। नहीं हुआ तो 10 बार पूछो मैडम, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा रूल यही है, नहीं जब हो तक गया सर यहाँ। क्लियर अब। ठीक है ठीक है। और यहाँ से मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, ये एक सिंपल प्लॉट है, जो कि लगभग लगभग ऐसे प्लॉट ही ज्यादा होते हैं, या तो 20 बाई 100 90 ऐसे कुछ होता है, वो उनको हम कैलकुलेट करेंगे। ये प्लॉट का साइज हो गया। अब इसके अंदर बिल्कुल सिंपल वे में बताता हूँ। पहले मैं यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है, सेंटर में है ये ईस्ट वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ, साउथ सॉरी, सर। या एक मिनट रुको, यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे आपका साउथ। अब इसको मैं ना 16 डायरेक्शन में नहीं नहीं बांट रहा, इसको मैं 8 डायरेक्शन में बांटूंगा पहले। यहाँ से सेंटर से मैंने एक लाइन ले ली, ठीक है। अभी भूल जाओ आप इसकी फेसिंग वेसिंग सब भूल जाओ, सिर्फ इसकी बार चार्ट बैलेंसिंग पे ध्यान दो इसका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4, ठीक है। ये जो सेंटर पॉइंट है गोपिका जी, इसको है ना, हम किसी भी प्लॉट का सेंटर पॉइंट ऐसे निकालते हैं, और ये ब्रह्म बिंदु है, ठीक है। ब्रह्म स्थान, मैं बताऊंगा क्या ब्रह्म स्थान होता है, प्लॉट का 11% हिस्सा, नोट कर लेना। और ये ब्रह्म बिंदु है जो सेंटर में पॉइंट है आपका, ये वाला एरिया, ये जो टेक्निकली ये जो कट ऑफ हुआ ना यहाँ पे, एक दूसरे को काटा इन लाइनों को, ये आपका ब्रह्म बिंदु है। ये बिल्कुल सेंटर है एग्जैक्टली आपके प्लॉट का, ठीक है। अब ईस्ट और साउथ के बीच वाला जो पोर्शन है वो आएगा आपका
ये साउथ ईस्ट आ गया, ये नॉर्थ वेस्ट आ गया, और ये आपका साउथ वेस्ट आ गया। ये पता है आपको गोपिका जी, ये पता है आपको? हाँ जी सर। इतना पता है कि सेंटर वाली जो पोजीशन आती है वो कौन कौन सी होती है? ईस्ट और मतलब साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, और साउथ हाँ और जी, वेस्ट के ये बीच तो में पता है। साउथ वेस्ट, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ नॉर्थ और वेस्ट। के बीच में नॉर्थ ईस्ट। तो ये प्लॉट कितने कितने पोर्शन में डिवाइड हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डायरेक्शन। ये 8 डायरेक्शन इस प्लॉट की आ गई है हमारे पास। ठीक है, अब आप लोग देखो, मुझे ये बताओ, पहला क्वेश्चन मैं मनोज जी से करता हूँ। मनोज जी, दिल्ली वाले जो हैं उनसे, जांगड़ा जी से नहीं, वो तो एक्सपर्ट ही है। सर दोनों ही मनोज, दिल्ली वाले हैं। अच्छा दोनों ही दिल्ली वाले। ओके ओके। अच्छा, जो एडिटर साहब है क्या? नहीं, चले गए? अब नहीं बोलेंगे, अब ये आवाज नहीं नहीं, आएगी। जो उनको आता नहीं है उसके लिए चुपचाप बैठे रहते हैं, जो आता है उसके लिए उछल उछल के बोलते हैं। तभी ना भी मैडम पूछ उन्हीं का, सकते। तभी उनका नाम लिया मैंने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आ, आ, सुनील जी, हेलो सुनील जी, माइक ओपन कीजिए। ये भी चल दी है मेरे ख्याल में। योगेश कोठारी जी, योगेश सर जी आप। बोलिए बोलिए सर, क्या पूछना चाहते हैं? अच्छा सुनील जी आगे क्या? मैं लिंगराज बोल रहा हूँ सर। सर हाँ योगेश मैं, सही है। चलो लिंगराज जी, आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। ठीक है सर। लिंगराज जी, ये वाला एक जो कॉलम है, ये वाला कॉलम दिख रहा है, ये वाला पिज्जा शेप, मैं आपको हम्म। कलर डाल देता हूँ इसके अंदर। वोटर क्यों नहीं आ रही कलर की, चलो छोड़ो। ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया, हम्म। इसके अंदर आपको कॉलम दिख रहे हैं? दिख रहा है। कॉलम, कितने कॉलम दिख रहे हैं आपको इसके अंदर? 1 2 3 4। देखो मैं हेल्प करता हूँ आपकी। 1 2 2, 3। एक मिनट को ब्लैक कर लेता हूँ थोड़ा, कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा मैच नहीं हो रहा। सर डॉट डॉट आप बस रखते जाइए, बस हो जाएगा, समझ गया। हाँ, 1 2 3 4 ओके, 5 मतलब 6 कि 7 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 15। 14, अरे 15 का है। लास्ट वाला थोड़ा सा, ओके 14। सारे कटे हुए हैं बाकी तो। हाँ सारे कटे हुए हैं, 14 लेके चलेंगे। 14 हो गए। हाँ। ठीक है, अब जो सबसे कम कटे हुए हैं, ये वाला, ठीक है, थोड़ा हाँ कम सर। कटा हुआ है, हम्म। और इसके साथ हम इसको जोड़ देते हैं। ये बिल्कुल छोटा है, तो इन दोनों को मिला के एक बॉक्स बन गया। 15 कर हाँ लेते हैं इसको। हाँ 15 15 हो हो गए। गई। हाँ सर। ठीक है, अब ओके सर। एक ये गिन लेते हैं, और एक इसके नीचे वाला गिन लेते हैं। 16 हो गया, दोनों को मिला के 16 हो गया। ठीक है, यस सर। और इस आधे को और इस दोनों को मिला लेते हैं। 17। 17 हो गया सर। ठीक है, और अब ये 17 और ये, इसको हम, ये आधा है, इसको एक मान लेते हैं फिलहाल। 18, ठीक है सर। या इसको छोड़ भी सकते हो। तो आप इसमें साउथ ईस्ट के सामने, साउथ ईस्ट के सामने कितने लिखोगे? 18। 17, 17 या 18 मान लो। ठीक है, 18 मान लो। ओके ठीक है, डन। यहां तक किसी को सर। डाउट है? एनीबडी, एनीबडी, कोई भी? नो। ये आधे आधे छोटे छोटे कटे हुए हैं, वो छोड़ देने के क्या फिर? हाँ, ये मेरे को एक्सपेक्टेड था मैडम।
एक्सपेक्टेड, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। यहाँ तक क्लियर है मैडम आपको? ये पूरे पूरे बॉक्सेस यस लिए यस हमने। सर, यस सर। ये हाँ कितने पूरे थे? पूरे बॉक्स है, बराबर है sir। ये कितने थे? 14 थे सर, 14। ये उसके 15 आगे 15 का सर, चौथे लाइन का भी आधा कटा हुआ है ना ऊपर का, तो वो नहीं लिया हम लोगों ने। कहाँ? अरे अभी तीन, सात, जो मैंने निशान लगाए हुए वो कितने हैं? 12, 13, 15 13, 14 हो गए ना सर। 15 सर। आधे आधे छोड़ 15 के है सर, 14 हो गए। 15। अरे सुनो हाँ सुनो नीचे वाला प्लीज, एक पकड़ के 15। मेरा मेरा क्वेश्चन दोबारा सुनो प्लीज, है ना? जो पूरे पूरे बॉक्सेस हैं, हेलो 14, मैडम 15, 15 हो आवाज गए आ सर। रही है? हाँ सर बराबर है, 15 हो गए सर। कहाँ हो गए 15? हो गए ना सर, नहीं, देखिए 14 ही ना। है। नहीं आपने वो नीचे कटा वाला हुआ वाला को आपने ऐड किया हाँ है, मतलब थर्ड रो में। हाँ, थर्ड रो में आपने ऐड कर दिया, इसीलिए 15 हुआ है, नहीं तो 14 रहता। पहले 3, सेकंड 3 लाइन 6 हो गए, फिर 3, 9 हो या गए, थर्ड वाला आपने रिमूव करना, अब सही। फिर 2 हो गए, 11। रुको यार, तुम लोग है ना मतलब यही कंफ्यूज यही कर रहे दिक्कत हैं। है। जहाँ पे तुम्हें मैंने बोला है ना कि जहाँ पे नहीं समझ में आता, तो वहां पे मुझे रोक दिया करो। मैं सर बीच बीच में repeat कर दो सर एक मैं बार। बोलता रहता हूँ, कोई नहीं बोलता। नीलिमा जी, ये खासियत है आपके अंदर भी। जब मैं बोलता हूँ ना हाँ भाई यहाँ तक समझ में आ गया वहां पे, तो हाँ, फिर उसके बाद फिर वो बराबर। अब नहीं समझो मेरी आया बात। सर, इसके लिए तो बोला ना। हाँ, नहीं नहीं, वो आपने बाद में बोला, जब मैं इसको खत्म कर चुका, जब मैंने पूरे पूरे बॉक्सेस बोलना था, मैंने आपको पूछा था कि यहाँ तक समझ में आया? अच्छा। बोले आपने अभी देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से। ये एक बॉक्स पूरा है। यस सर, एक, यस दो, सर। तीन, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 12, 11, 12, 13 13, और 14। 14। कोई भी ऐसा बॉक्स नीचे का भी तुम्हें दिख कटा रहा है, है? बराबर। कहाँ कटा है मैडम? जो मैंने लिया नहीं है नहीं नहीं, बराबर है सर, बराबर। कटा जो है वो मैंने लिया अभी नहीं हमने, वो बोल रहे थे। जो अभी मैंने 14 टिक बराबर है सर। जो मैंने अभी टिक मार्क मारे हैं ना, वो पूरे पूरे बॉक्सेस है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। यस, यस सर, यस सर, ठीक है? अब यहाँ तक यस सर। किसी का doubt बताओ मुझे। कोई भी मतलब कुछ भी पूछ लो, सीता किसका बाप था, मैं बताऊंगा, नो प्रॉब्लम। ये दोबारा भी बताना, मैं स्टार्टिंग से बता दूंगा। बट इस यहाँ से पीछे नहीं जाऊंगा, फिर मैं इसके आगे बढ़ गया तो इससे पीछे नहीं जाऊंगा। क्लियर है? अब देखो, अब मैंने क्या किया, इसके अंदर सबसे पहले मैंने वो बॉक्स देखा जो बिल्कुल थोड़ा सा कटा हुआ है, जो थोड़ा कटा हुआ है। एक तो ये वाला बॉक्स है, इसके ऊपर मैं अलग से कलरिंग कर देता हूँ, तो कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। ये रेड कलर ले लेता हूँ मैं। ये सही है सर। तो ये देखो, ये वाला बॉक्स थोड़ा कम कटा हुआ है, ठीक है? और बिल्कुल छोटा सा कॉर्नर किसका आ रहा है जो इसको फुलफिल कर सकता है आइडियली? ये वाला। ये देखो, ये यहाँ पे बिंदु। ठीक है, यहाँ तक आया यस, समझ? तो अब कितने यस हो यस गए? सर। 15। 15। अब ऐसा कॉलम ये वाला है, और इसको जो फुलफिल कर सकता है थोड़ा सा कॉलम, ये वाला कर देगा इसको। 16। 16 हो गए। अब ये आधा हो गया और ये आधा हो गया, 17। 17। ठीक है? और ये वाला, और इसके साथ के इसको फुलफिल ये वाली जगह कर देगी, इसका ये छोटा 18। कट्टा हुआ हिस्सा। कितने हो गया? 18 हो गए, 18 हो गए 18। तो हो गया। साउथ ईस्ट को मैं 18 मान लूं। जी। यस सर। यहां तक डाउट है वो प्लीज अब हाथ रेज करो या बात करो, फिर इसके आगे की कहानी आसान हो जाएगी। नहीं तो यही नहीं समझ में आया, फिर आगे कुछ नहीं समझ में आना। नहीं सर, आए समझ में आया। ठीक है नीलिमा जी, थैंक यू आपके लिए। मनोज या फिर कोई और जो अभी ये हनुमान जी वाले मनोज, उनको यही बोलना पड़ेगा। श्रीवास्तव जी है शायद इनका नाम पूरे। मनोज श्रीवास्तव जी। सर ये जो फर्स्ट रो का नीचे वाला रह गया है, तो उसको ना ले तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कौन सा रह गया मैडम?
वो सर जो सेकंड वाला फर्स्ट आपने जो जो पॉइंट डाला है ना, हाँ हाँ सेकंड वाला, तो उसको अगर ना ना काउंट करे हाफ में भी तो चलेगा ना? उसको लास्ट में ऐड करना था 3 तक। कंप्लीट नहीं हो रहा ना वो, लेकिन किसी के साथ भी वो सिर्फ एक टुकड़ा ही वो बच रहा है। वो किसी के साथ नहीं हो रहा ना मैडम, हाँ, मैच ही नहीं हो रहा कंप्लीट कहीं नहीं हो पे। रहा वो। वो ओके, तो किसी को सपोर्ट काउंट नहीं नहीं कर करना। उसको, अकाउंट मत करो, उसको छोड़ दो मैडम। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। क्लियर है सर। यस। एक मिनट रुको मैडम, बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। साची जी, सच्चिदानंद जी, अ, परवेज जी, हाँ सर क्लियर है सर। सुनील जी, माइक में अनीता मैडम, अनीता अनीता पराशर मैडम। जी सर एक सर तो ये क्लियर है, आपकी सर आवाज। क्लियर है। इसमें बहुत बढ़िया। डबल तो चालू है। आप लोग सब अपना अपना माइक करके यस तो बोला करो। ये ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सब लोग यस बोला करो यार। यस समझ सर। जी जाते हैं। जी सर। वेरी गुड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, 18 बॉक्सेस यहाँ पे लिख लिए मैंने, और इसमें इसमें काउंट करो अब। इसमें हेल्प करो मेरी। तो मैं काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 14 किलो वो सर कटा है 12 वाला ना, कट है ऊपर का कटा हुआ है ना सर। सर, 12th कौन वाला सा कट वाला? है, 12th हाँ, वाला ये वाला? ऊपर ऊपर से। सिंगल सेकंड रो में पहले पहला, से सेकंड रो में पहला। सेकंड लाइन है ना। हाँ हाँ, ये कट वाला है। अरे ये गिना कहाँ है हमने? लिया ही नहीं, वो थर्ड उसके वाला नीचे, लिया है सर। लिए थर्ड ही थर्ड नहीं तो हमने। उसके नीचे सर। सर थर्ड जी वाला सर। वो तो बिल्कुल माइनर सा हल्का सा कोने पे से गया हुआ है, वो कटा हुआ नहीं है। बॉर्डर के ऊपर है वो बिल्कुल। बिल्कुल बॉर्डर पे है, कटा हुआ मत मानो उसको। बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, 14 हो गए ना एज ये? के ऊपर है वो जी। 14 हो गए। हम्म। इसको हम अब ये और ये आपका आ छोटा सा गया कटा है एक पीस। 15। ठीक है, और यस सर। ये और इसके साथ इसको ही जोड़ देते हैं। ये वाला 16, ये और ये 17, और ये 18। 18। क्लियर? तो साउथ में कितने आ गए? 18। 18। तो लगभग लगभग ये सारे एक जैसे ही हैं, क्योंकि हमने इसी तरह से बनाया था ये। इक्वल डिवीजन वैसे है भी सर, ये तो थैंक यू सेम दोनों। ही आएंगे ये सारे। इक्वल सारे बनाए थे सेम इसीलिए सही आ रहा है। इक्वल है ना ये प्लॉट। अभी अभी आगे आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ठीक है, ये और छोटा सा हिस्सा इधर आ रहा है। इसको फुलफिल कर देगा ये 15। 15। और ये आ रहा है, और इसको फुलफिल कर देगा ये वाला 16। और ये 17, और इसको ये, और ये 18। ठीक है, तो ये वाला कौन सा पोजीशन आ रहा है? 18। साउथ वेस्ट 18। SW 18। यहाँ तक क्लियर है? जी। यस सर। एंड किसी का भी कोई डाउट है? हाँ सर हमें नहीं पता लग रहा, दोबारा बता दूंगा मैं 10 बार, कोई जी दिक्कत सर। नहीं है।
जी सर कौन सा क्लियर है? वाला है मैडम, दोबारा बताने वाला ये क्लियर नहीं वाला। नहीं सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, क्योंकि ये अगर समझ लिया ना, ये क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट, बिल्कुल एक इजी वाला प्लॉट आप लोग इसलिए बताया है कि यहाँ से अगर पल्ले पड़ गया तो आप बड़े से बड़ी दीवार तोड़ दोगे। ये छोटी ईंट निकालनी बताई है। अब इसको आगे आगे लेके चलते हैं। मेरे ख्याल में अब है ना, ये सारे 18-18 ही आएंगे। सारे 18-18 है सर, क्योंकि इक्वल है ना सर सारे। सारे इक्वल हो गए, ठीक है। अभी इसको हम ऐसे करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसके यहीं पे लिखना शुरू कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब याद रखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये 18 है, ये 18 है, ये 18 है, ठीक है। 18, 18 और 18, 18 और 18, 1 2 3 4 5 6 7 8, 18 को 8 से गुना करो, मल्टीप्लाई करो। ये हमने क्या किया, अब इसकी एक एवरेज लाइन क्या है, हमें यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, 8 के 8 जोन लिख लेता हूँ वैसे आपके नॉलेज के लिए। साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक है। हमने ऐसे ही लिखना अपने पास, सबने एक पेपर पे लिख लेना है ऐसे ही। तो ये आ रहा है 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18। अब मुझे ये बताओ, एवरेज, अगर हम एवरेज निकाले, एक कॉलम के अंदर कितने वो हैं, क्या बोलते हैं, बॉक्सेस हैं। एवरेज, एवरेज निकालनी आती सबको। एक एवरेज लाइन खींचनी है मुझे, एक एवरेज लाइन। नहीं आती ना बोल दो यार, टू बी वेरी ट्रू मैं बताऊंगा। एवरेज होता है जितने कॉलम हैं उनके अंदर जितने ये बॉक्सेस, जितने आपके बॉक्सेस काउंट करे हैं उन सबको आप जोड़ लो, ठीक है। 144 सर। 144 लिख लेते हैं यहाँ पे, 144, 44। ठीक है। यहाँ पे भी लिख लेते हैं 144। अब इसको इसको हम 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से क्यों डिवाइड किया पता है आप सबको? 8 नंबर 8 है ना। 8 पोर्शन की है ना सर ये। हाँ, एवरेज, एवरेज तो एवरेज कितना आएगा? 18 ही सर, सेम। तो 18। तो मतलब ये आप, अब इसको, ये तो सिंपलेस्ट है। अगर ये डायरेक्शन होती छोड़ो पहले डायरेक्शन में नहीं जाते, अगर अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये यहाँ पे आ रहा है 20, और ये यहाँ पे आ रहा है 16, और ये यहाँ पे आ रहा है 14, सपोज करो, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, कोठारी जी,
कोठारी जी, योगेश कोठारी जी, पूरा नाम लेना पड़ेगा आपका, गायब हो गए होंगे। कोई बात नहीं। कौन कौन देगा इसका सॉल्यूशन मेरे कोठारी को? जी नहीं है सर, क्लास में नहीं है कोठारी जी, अब नहीं दिख रहे। ठीक है मैडम, कोई बात नहीं। अनीता पराशर मैडम। जी सर। मैडम आपके मोबाइल में कैलकुलेटर होगा। जी सर, हाँ कर रही हूँ सर, हाँ, 1 मिनट। इनको 142 है सर ये टोटल। इनको जोड़ो, 18 18 20 18 हाँ 16 14 14, हाँ सर और, जोड़ रही और हूँ। फिर 18, कितना आ गया? सर 158 आ रहा है, कितना आ रहा है? 142 आएगा मैडम, 158 कहाँ से हाँ आएगा? हाँ 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 सर 142 आ गए। कितना आ रहा है? 142 वन सर, दो ही तो लेस हुए 142। हैं। जी सर। नहीं सर 140 आ रहा है, 14 आपने लिया ना उधर। हाँ, अरे मैं जोड़ू क्या यार, अब रुको। सर नहीं नहीं 142 है सर। सर इसमें थोड़ी सी वैल्यू और कम कर दो ताकि एवरेज लाइन सेंटर में आ जाए, थोड़ा सा अभाव आएगा, थोड़ा सा अपर आएगा, अरे नहीं सर तो सब अभी भी वो दो ही कम हुआ है। सब 20 कोई बात नहीं। मैं एक्चुअली क्या चाह रहा था, मैं कुछ और 20 बताना चाह रहा हूँ। 14 एवरेज, मतलब इनको थोड़ा सा एवरेज 2-3 बार निकाल लेंगे ना तो पता लग जाएगा। तो ये 140 142, 140 सर। अरे फिर बदल दिया तुमने, 140 कैसे हो गया? नहीं सर 142 है सर, 40 नहीं है। 18 40 आएगा मैम, 40 यार वो आएगा। 14 क्या है 20 आपने, होगा, 18 ईस्ट भी कहते वाला हैं, 4 14 लेस हो किया है गया आपने, ना। प्लस ईस्ट 18, वाला तो आपने 140 14 किया है, आएगा। 16 बोला 14 किया आपने। 16 प्लस 18 प्लस, हाँ इसको मैंने काटा था ना, और 14 किया आपने। 14 प्लस 18, 140 आया। हाँ ठीक है, ये सर। ओके ये सॉरी। 140 आया। अब 140 को क्या करेंगे हम, 140 डिवाइड कितने से करेंगे लिंगाराज जी? 8 8 से क्यों करेंगे, मैं तो 9 से करूंगा। नहीं 8 ही है तो अभी 8 ही करोगे ना सर, 8 डायरेक्शन में। सर अच्छा 8 डायरेक्शन में 9 प्लेनेट है। सही है। कोई बात नहीं, ये 8 से ही होंगे लिंगाराज जी, यू आर राइट। कभी कभी टीचर गलत हो जाता है। ठीक है, 8 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने एक एवरेज रेशियो लेनी है कि भाई एक बॉक्स के अंदर कितने कितने बॉक्स होने चाहिए, एक डायरेक्शन में एक जोन में कितने बॉक्सेस होने चाहिए, वो एवरेज निकलेगी ऐसे ही। तो ये कितने, 8 से डिवाइड करेंगे 140 को, 117.5 कितना? 17.5 17.5 17.5। वेरी गुड लिंगाराज जी, आप जीत चुके हैं 1 करोड़ रुपीस, घर पहुंच रहे हैं। सर वो ठीक है, 1 करोड़ जो इन्होंने जीते मेरे अब अकाउंट आ गई आवाज, अब आ गई आवाज, ओ हो। मैं घर मेरे पहुंच को गया, मेरे मैं को घर पता पहुंच है गया, ना, मौके पे नहीं आती। मैं घर पहुंच गया हूँ। अब फालतू की बात तो मैं आ नहीं जाएगी। नहीं नहीं, जब पैसों पैसे की की बात बात पे। हो तब आवाज आती है इनकी। तो और जब बिजनेसमैन कोई यार, क्वेश्चन मनोज जी आता ना हो बिजनेसमैन है। चलो ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल था। अब ओके इसके अंदर ये देखो, इसके अंदर सबसे नीचे वाली जोन कौन सी दिख रही है अब आपको? ये 14 था ना, देखो 14। 14 और ईस्ट। अपने को चाहिए था कितना? 17.5। कम हो गया सर 3.5। ये क्या हो गया? डाउन। ईस्ट कम है अपना, और कौन सा कम है? और नॉर्थ। नॉर्थ कम है सर। 16 एक नॉर्थ कम है, ठीक है। सर इस प्लॉट में तो साफ दिख रहा है कि नॉर्थ और साउथ कम है, ईस्ट और वेस्ट ज्यादा है। तुम्हारी नजरें अलग है, मेरी नजरें अलग है। अच्छा लंबा सर है ना। ज्यादा साफ साफ मत देखो ना मनोज जी। ठीक अभी है रुको, अब अभी मैं नहीं रुको, बोल। भावनाओं में मत बहो। अभी देखो, ये दो दो डायरेक्शन नीचे हो गई, और वेस्ट क्या हो गया? बढ़ गया। बढ़ गया। बढ़ गया। अभी तो जब ये चार्ट ये वाला बता रहा हूँ ना तुम्हें, तो इसको भूल जाना थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसके अंदर मैंने कम कर दिए ये, तो इसकी शेप ही अलग हो जाएगी।
यहां तक आया समझ में? एवरेज कैसे निकालते हैं, एक डायरेक्शन में एवरेज कितनी होनी चाहिए, वो डायरेक्शन एवरेज कैसे निकालते हैं वो पता लग गया? किसी को भी डाउट है बताओ, नहीं तो मैं एक एक से पूछूंगा, फिर ये मैं पूछूंगा, फिर पेनल्टी है, और पेनल्टी है फिर मैं मतलब वो एक हम रखेंगे कुछ ना कुछ उसके लिए। सर मुझे यही समझ आया, जो आपने कट करके 18 को बीच बीच में कट करके जो 20 14 में जो लिखा था ना, वो नहीं समझ आया। चलो कोई बात नहीं मैडम, यहाँ 18 तक समझ में आ गया? जी। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सपोज करो यहाँ पे इस वाले पोर्शन में ना आपका यहाँ पे आता आपका 20, ठीक है, और यहाँ पे आता आपका 14। किसी भी एक एक्स वाई जेड का हम करेंगे, किसी का भी करेंगे, अगर यहाँ पे 14 आता और वहां पे 20 आता, और किसी में भी यहाँ पे 9 भी आ सकता है। ऐसा होता है कि अलग अलग भी आ सकता है, जैसे पूरा हाँ 18 ना यस, आए तो अलग अलग आ ऐसा सकता है। ऐसा ही हो सकता, ऐसा ही होगा मैडम, ठीक ऐसा है। ही होगा, 99% ऐसा ही होगा। कहीं ठीक पे है। 9 आएगा, कहीं पे 0 भी आएगा। एक और बता रहा हूँ आपको, कहीं पे ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे 0 आ रहा है, इस जोन में कुछ है ही नहीं, कटा हुआ है वो एरिया। अभी अभी इसको कोरिलेट मत करो, अभी सिर्फ आप ये ध्यान दो, एवरेज निकालना आ गया, इसका एवरेज हाँ निकाल जी। दोगे ना आप, 18 18 18 आ गया। और अभी थोड़ी हाँ सी जी। डिजिट अगर चेंज करते हैं हम, अगर हम डिजिट चेंज करते हैं, सपोज करो साउथ के अंदर आता हमारा 6, और यहाँ पे आता हमारा 3, यहाँ पे आता हमारा 20, तो इसका एवरेज कितना निकलेगा मैडम, आप ही बताओ। गोपिका मैम, जोड़ो इनको सबको, 6 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 3 प्लस मैम 18 सर 119। प्लस 20 प्लस 18 प्लस 18। गोपिका मैडम कितना आया? 119। एक्सीलेंट, 119। 119। अब एवरेज कितना बनेगा इसका? 14.8 डिवाइडेड बाई 8। 8 से करना है। 8 से क्यों करना है 14.9। गोपिका मैडम, एक आपसे पूछ रहा सेकंड। हूँ, 8 से क्यों करना है? सर बिकॉज 8 वो है ना डायरेक्शन, इसीलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, वेरी गुड। तो हम 8 से करेंगे, और 8 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 14.8। 14.8, 8। ठीक है, ऑलमोस्ट 15 ही मानेंगे, ठीक है। अब जो ये 6 लिखा हुआ है, ये नीचे है, कम है, हम्म। ये ज्यादा है, 18 वाला, ये 18 वाला भी ज्यादा है, और ये 3 वाला भी नीचे है, और ये 18 वाला ज्यादा है, और 20 वाला भी ज्यादा है, और ये सारे ज्यादा है। 14 से ज्यादा है ना, 14 से ज्यादा वाले हमने पकड़े और 14 से कम वाले पकड़े। यहां तक पता लग गया मैडम? हाँ जो जी सर। हमारे जो हमारे घर के अंदर, सॉरी घर छोड़ दो, डायरेक्शन छोड़ दो, जो हमारा एक एवरेज पॉइंट बना ना, हमें हर एक बॉक्स के अंदर 14.8 चाहिए बॉक्स, और वो आ रहे हैं, कहीं पे 6 आ रहे हैं, कहीं पे 18 आ रहे हैं, कहीं पे 3 आ रहे हैं, कहीं पे 20 आ रहे हैं, ठीक है। इन सब को 14 करना है पहला। अगर इन सबको 14.8 कर दें, 14.8 कर दे गोपिका मैडम, इनको सबको 14.8 कर दें, तो 14.8 कर दें सबको,
तो कितना आ जाएगा हमारा टोटल? 119। ठीक पकड़ा है मैंने? यस सर। अगर इस सबको हम 14.8 कर दें तो बराबर हो जाएगा ना? जी जी 119 के बराबर हो जाएगा ना? फिर ये जोड़ के देख लो सब। 14.8 को गुना कर दो 8 से। वो 87 था इसीलिए अभी 118.4 आ रहा है। ओके, ये एवरेज निकालने पे पता चलेगा। यस, पहले एवरेज निकालनी है आपने सबकी। पहले पूरे पूरे प्लॉट की एवरेज निकालनी है। एवरेज डायरेक्शन के अंदर बॉक्सेस कितने होने चाहिए, यहाँ तक क्लियर है? एवरेज निकालनी आ गई। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से अपने को ये पता लगा कि कौन सी डायरेक्शन में कम बॉक्स, जिस डायरेक्शन में कम बॉक्स है ना, जिसमें 6 है, किसी में 3 है, किसी में 20 है, तो ये कम है वहां पे बॉक्स। तो इस डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स आपकी लाइफ में कम है, तो प्रॉब्लम आपको इस डायरेक्शन में मिलेगी। 3 वाली डायरेक्शन में भी प्रॉब्लम मिलेगी आपको, ठीक है? जरूरत से ज्यादा बढ़ी हुई है उसमें भी प्रॉब्लम मिलेगी। तो इनको सबको सबको अपने को बैलेंस करना है, और कैसे बैलेंस करना है, क्यों करना है, वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोग अपने पास नोट कर लो कि बार चार्ट बैलेंसिंग के लिए पहले स्टेप कौन से हैं। अपने को डायरेक्शन कट कर मतलब पहले तो पार्ट 16 पार्ट में बांटना है। अभी तो मैंने 8 पार्ट में बांट के दिखाया आपको एग्जाम्पल। फिर इसको हम 16 में बांटेंगे और 16 जोन लिखेंगे। 16 जोनों के बॉक्सेस लिखेंगे इसके अंदर, कितने बॉक्स किस जोन में आया है। फिर उसके बाद उसको हम 16 से डिवाइड कर देंगे, जो टोटल आएगा वो एक एवरेज आएगा। कोई डाउट है किसी का? अभी तक तो नहीं। नो सर। ठीक है, इसके आगे नहीं बताऊंगा, सब ऊपर से चला जाएगा नहीं तो। यहाँ तक प्रैक्टिस करना आप लोग अपने अपने प्लॉट के साइज की। आप लोगों का होमवर्क दे देता हूँ आज एक मैं, पहली बार दे रहा हूँ। विनीता मैडम तो हर रोज देती है, मेरा पहली बार ले लो होमवर्क, और ये जरूरी है। आप लोगों ने मतलब मेरे को एक शीट भेजनी है बना के ऐसी, कोई भी अपनी मनमर्जी के प्लॉट के साइज की, मतलब मैं साइज नहीं बता रहा, 2-2 शीट सबने बनानी है और व्हाट्सएप पे डालना है। एक दिन का टाइम है, परसों हमारी फिर क्लास है। लैपटॉप से? लैपटॉप पे नहीं मैडम, आप उस पे एक पेपर खरीद ग्राफ दो, पेपर पर। एक ग्राफ ओके पेपर ले लेना मार्केट से। उसके ऊपर अपनी मन मर्जी का प्लॉट का साइज बनाना, लंबाई चौड़ाई, ठीक है, अपनी मन मर्जी की लेना। और उसके बाद उसको 8 डायरेक्शन में डिवाइड करना है, ठीक है। और उसके बाद उसके बॉक्सेस गिनने हैं और उसको बना के ऐसे ही बना के भेजना है। ये साउथ ईस्ट में कितना है, ईस्ट में कितना है, नॉर्थ ईस्ट में कितने बॉक्स है, और एवरेज इसका इतना आएगा। ये प्रैक्टिस करनी है सबने। इसके आगे तब बढ़ूंगा मैं, नहीं तो नहीं बढ़ूंगा। ओके सर। आप लोग तो पुराने हो मैडम, आप लोगों को तो आता ही है। सर रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिए, तो बार बार देखेंगे तो जो समझ में नहीं आए वो भी आ जाएगा सर। ठीक है मैडम। ठीक है सर सर, लास्ट क्योंकि वीक की नहीं